आज हम लोग नवीन धर्मों का उदय एक सेक्शन करेंगे, नवीन धर्मों का उदय। और यह टाइम जो है वो 600 टू 500 बीसी है, 600 से 500 बीसी, 600 बीसी टू 500 बीसी। जैसा कि हम लोगों ने वैदिक काल देख लिया है, वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक काल में धर्म का स्वरूप काफी सरल था। इन ऋग्वैदिक पीरियड द नेचर ऑफ रिलीजन वॉज सिंपल। और यही उत्तर वैदिक काल में लेटर वैदिक पीरियड इट बिकेम कॉम्प्लेक्स, ये जटिल हो गया। और इसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया होती है, और यह प्रतिक्रिया आप देखेंगे कि केवल भारत में नहीं हो रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, इन वर्ल्ड कॉन्टेस्ट, वैश्विक संदर्भ में। यह जो बौद्धिक चिंतन का काल था, इंटेलेक्चुअल थॉट्स डेवलप हो रहे थे पूरे वर्ल्ड में। इसी में जरथुस्ट्र आए, इसी में कन्फ्यूशियस आए, इसी में पाइथागोरस आए। आप लोगों को पता होगा फिलॉसफी वर्ड वॉज यूज्ड बाय पाइथागोरस एट फर्स्ट। द फिलॉसफी शब्द का प्रथम प्रयोग पाइथागोरस ने किया था। तो पाइथागोरस यूनान में है, यहां ईरान में जरथुस्ट्र है, चीन में कन्फ्यूशियस है, और भारत में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी हैं। केवल गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी नहीं है, यहां 62 संप्रदाय थे। इसको समझना होगा, चीजों को समझना होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस पीरियड वॉज अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एक क्रांति का था, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन, बौद्धिक क्रांति का काल है। इस बौद्धिक क्रांति में क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल पार्ट्स हैं, जो परंपरागत चीजें हैं, जहां रूढ़िवाद है, उन सबको समाप्त किया जा रहा है और उनके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया हो रही है। और इसमें क्या हुआ कि नए धर्मों का उदय हुआ। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आता है। यह महाजनपद काल ही है, और महाजनपद काल के साथ साथ इसको बौद्ध काल भी कहा जाता है। आफ्टर ऋग्वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड केम, देन महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड इज ऑल्सो नोन एज बुद्धा पीरियड, बौद्ध काल के रूप में कहते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चीजें लगभग समान थी, लेकिन कुछ चीजें बुद्धिज्म को ज्यादा पॉपुलर बनाती हैं, बौद्ध दर्शन को ज्यादा पॉपुलर बनाती हैं। जिसमें क्या था, मध्यम मार्ग। ये मध्यम मार्गी है, बुद्ध क्या है, मध्यम मार्गी है। लेकिन महावीर स्वामी जो है, ये अति कठोर विचारधारा इनका, तो अति कठोर है। यह कठोरता का दृष्टिकोण है। जनरली देखिएगा, ये व्यवहारिक है, वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये थोड़ा सा सामाजिक पृष्ठभूमि में अगर देखा जाए, सोशल बैकग्राउंड में देखा जाए, तो नेकेड रहना, नग्न रहना जनरली लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो पॉपुलैरिटी इनको मिली, वो पॉपुलैरिटी इनको नहीं मिली। हालांकि ये अलग बात है कि व्यापारी वर्ग में, वणिक वर्ग में ये ज्यादा पॉपुलर, जैनिज्म ज्यादा पॉपुलर रहा। और बाद में जैनिज्म में जो एक श्वेतांबर परंपरा आई, जहां की वस्त्र धारण कर लिया गया, तो इसको लोगों ने ज्यादा एक्सेप्ट किया दिगंबर की तुलना में। जो नेकेड रहते थे, नग्न रहते थे, तो इसमें भी कुछ सुधार हुए और फिर इसका भी विस्तार हुआ। हालांकि कहा जाता है कि बुद्धिज्म का, बौद्ध दर्शन का जहां उद्भव हुआ, वहीं बुद्धिज्म का पतन हो गया। कहने का अर्थ यह है कि आप देखेंगे कि जिस तरह से चाइना में, म्यांमार में, जो जापान में बुद्धिज्म डेवलप्ड है, उस तरह से हमारे यहां डेवलप्ड नहीं है। और ये अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण और था कि बाद में जो शुंग वंश हो गए, कर्ण वंश हो गए, सातवाहन वंश हो गए, उन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मण धर्म को प्रमोट किया, और ब्राह्मणिज्म का जो प्रमोशन हुआ, जिसके कारण से जो बुद्धिज्म था उसका डाउनफॉल होता है। स्पेशली आप देखेंगे शासक वर्ग ने जब इनको प्रमोट किया, तो ये आगे बढ़े, फले फूले। और जब शासक वर्ग ने इसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया की, तो उनका विकास हुआ, वैदिक परंपरा का फिर से विकास हुआ। तो इसी को हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले तो चीजों को समझना है। आप चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, और इसको दिमाग में बैठाना है।
कि सबसे पहले समझना है कि नवीन धर्मों का उदय कैसे हुआ। तो एक पॉइंट हेडिंग दे दीजिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा नवीन धर्मों का उदय, राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स, राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स, न्यू रिलीजन्स, नवीन धर्मों का उदय, राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स। ठीक है, राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स करेंगे, नवीन धर्मों का उदय। और इसमें लिखेंगे ये टाइम पीरियड कौन सा है, 600 BC टू 500 BC। तो लिखिएगा 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य, बिटवीन 600 टू 500 BC, 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य, 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। देयर वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट वैदिक रिलीजन, वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। देयर वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट वैदिक रिलीजन, जिसके फलस्वरूप, ड्यू टू विच, जिसके फलस्वरूप नवीन धर्मों का उदय हुआ। राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स, इट वाज अ राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स, ड्यू टू विच इट वाज अ राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स। तो 600 से 500 ईसा पूर्व के मध्य वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नवीन धर्मों का उदय हुआ, नवीन धर्मों का उदय हुआ। और समकालीन पुस्तकों में 62 संप्रदाय की चर्चा मिलती है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, समकालीन ग्रंथों में, इन कंटेम्प्ररी बुक्स, समकालीन ग्रंथों में 62 संप्रदायों की चर्चा प्राप्त होती है। देयर वेर 62 रिलीजियस स्कूल्स, रिलीजियस सेक्ट्स, संप्रदाय को सेक्ट भी बोलते हैं, तो सेक्ट्स, रिलीजियस स्कूल्स और रिलीजियस सेक्ट्स। तो देयर वेर 62 रिलीजियस स्कूल्स और सेक्ट्स इन विच, जिसमें दो प्रमुख हुए, इन विच टू बिकेम पॉपुलर, जिसमें दो प्रमुख हुए। नंबर 1 बौद्ध धर्म, नंबर 2 जैन धर्म। तो देयर वेर 62 रिलीजियस स्कूल्स, रिलीजियस सेक्ट्स इन विच टू वेर इंपॉर्टेंट, जिसमें दो प्रमुख हुए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। क्लियर। इसके अलावा याद रखेंगे, इसके अलावा अदर देन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एक पॉपुलर हुआ, वो था आजीवक, आजीवक। तो आजीवक भी यहां पॉपुलर होता है। जो 62 में अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म के बाद कोई पॉपुलर हुआ तो वो आजीवक है। और एक चीज याद रखेंगे, इसी संदर्भ में, इसी समय एक और था जो भौतिकतावादी, जो लोगों के बीच ज्यादा पॉपुलर हुआ, वो लोकायत परंपरा थी, जिसका निर्वहन कौन करता है, चार्वाक। तो चार्वाक के द्वारा लोकायत परंपरा की भी शुरुआत की गई। लोकायत, चार्वाक क्या कहता है, चार्वाक कहता है, चार्वाक पूरा ही भौतिकतावादी है। चार्वाक वैदिक परंपरा का विरोध करता है। वो बोलता है कि वेदों की रचना एक वर्ग विशेष ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए किया है, इसीलिए वेदों का तिरस्कार करो। हालांकि वो जो भौतिकतावाद, मैटेरियलिस्टिक थ्योरी जो चार्वाक की है, वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती है। उसके जगह पर अगर आप चार्वाकवादी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी नैतिकता का पतन हो जाएगा, डिक्लाइन ऑफ मॉरलिटी होगा। सो इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मोस्ट ऑफ द पीपुल, जो इंटेलेक्चुअल पीपुल, तो इंटेलेक्चुअल पीपुल जो भी थे, बौद्धिक व्यक्ति थे, उनके द्वारा चार्वाक के विचार को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वहां केवल अपने हित की बात की गई है। वो बोलता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, ऋण लेके भी घी पिएंगे। आज हम लोग वैसा कर भी रहे हैं, कार लोन, होम लोन, जस्ट लोन ले करके अब पूरा हाई फाई लाइफ जी रहे हैं। पता चला क्या, देखने में लगेगा कि वो कितना धनी है, और जब पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि बहुत बड़ा कर्जदार है। तो ये थ्योरी है। तो ये आप अगर, अब सवाल सी बात है, अब नीरव मोदी पैसा लेके भाग जाएगा तो पीएनबी को दिक्कत होगी। तो समस्या यही है कि जब आप लोन लेकर के जिएंगे या लोन चुकाएंगे नहीं, तो आपके दुश्मन भी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वैमनस्यता होगी। जो
अच्छी मतलब कि मोरालिटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है उसमें। और यही कारण है बुद्धिज्म और जैनिज्म के डेवलपमेंट का एक बड़ा कारण है कि इन्होंने मोरालिटी को पकड़ के रखा, नैतिकता को पकड़ के रखा। ये नैतिकता को बल देते हैं, अपने पे सेल्फ पे कॉन्शियसनेस। आप ध्यान लगाइए, ठीक है, वैदिक कर्म कांड मत कीजिए, लेकिन ध्यान लगाइए, अच्छा कर्म कीजिए। और वहां क्या है, चार्वाकवादी क्या है कि अगर अपने सुख के लिए कुछ भी किया जाता तो वो गलत नहीं है, कुछ इस तरह की अवधारणा है। तो ऐसे में चार्वाक अधिक पॉपुलर नहीं हुआ, अधिक प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना प्रसिद्ध बुद्धिज्म और जैनिज्म हुआ। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का विकास कैसे हुआ, इसको हम लोग इस तरह से, इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं कि 1500 BC टू 1000 BC ऋग्वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC टू 600 BC and 600 BC to 500 BC it was महाजनपद पीरियड एंड बुद्ध पीरियड। तो बुद्ध काल और महाजनपद काल। तो कैसे आया बौद्ध काल और महाजनपद काल, याद रखिएगा, ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति मूलक है। ऋग्वैदिक धर्म क्या है, प्रकृति मूलक है। ये प्रकृति मूलक है, यानी कि नेचर, जो नेचर वर्शिप का कॉन्सेप्ट है, या नेचर वर्शिप का कॉन्सेप्ट है। रिलीजन क्या है, नेचर बेस्ड है, नेचर बेस्ड रिलीजन। दैट मीन्स कि प्रे कर रहे हैं, किनकी प्रे कर रहे हैं, किनकी पूजा कर रहे हैं, इंद्र की पूजा कर रहे हैं, वर्षा की पूजा कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, यानी कि प्रकृति की पूजा, अग्नि की पूजा कर रहे हैं। तो नेचर वर्शिप का कॉन्सेप्ट है ऋग्वैदिक पीरियड में। और वर्शिप खुद का विषय है, सोशल सब्जेक्ट नहीं है, सामाजिक विषय नहीं है, खुद का विषय है। उत्तर वैदिक काल में धर्म का विशिष्टीकरण हो जाता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ रिलीजन हो जाता है, स्पेसिफिक गॉड हो जाते हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग देवता। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट आया था, हम लोगों ने देखा था, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉय, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उत्पन्न करता, सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता। तो इस तरह का जो स्पेशलाइजेशन हुआ, तो इससे क्या हो गया कि इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। और तब इस काल में देखिएगा लोकप्रिय धर्म की उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन ऑफ पॉपुलर रिलीजन, दैट मीन्स व्हिच विल बी पॉपुलर इन ऑल द सिटीजन्स, सारे जनता में जो पॉपुलर हो, लोकप्रिय हो। और इसी में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भौतिकतावादी, वो यदृच्छावादी, बहुत सारे हुए, मेटेरियलिस्टिक वगैरह हुए, चार्वाकवादी या लोकायत हो गए, या फिर आजीवक हो गए, ये सारे हो गए। आप लोग को पता है आजीवक का कॉन्सेप्ट क्या है? आजीवक का कॉन्सेप्ट है जब जन्म दिया है ईश्वर ने तो वही पालन पोषण करेगा, कोई काम धाम मत करो। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, अगर ऐसे आलसी लोग समाज में हो जाए तो क्या होगा कि समाज में अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में क्या किया, अशोक वगैरह ने क्या किया कि उनके लिए गुफा दान में दे दिया, वहीं पड़े रहो, वहीं भोजन वगैरह पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है, इसको समझेंगे कि इसीलिए इनका जो कॉन्सेप्ट था उन सब से भिन्न था। ये मॉरलिटी पर, नैतिकता पर, अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस पर बल देते हैं। तो इनका जो भी चीजें हैं बौद्ध, बुद्धिज्म और जैनिज्म का, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा है, मतलब कि तो ये अधिक लोकप्रिय हुआ। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में क्या है कि आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना पर बल है, तो प्रार्थना कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या है, लेटर वैदिक, तो यहां प्रे का कॉन्सेप्ट है, ये यज्ञ में कन्वर्ट हो जाता है। और यज्ञ से रिलेटेड जो रिचुअल्स हैं, जो कर्मकांड हैं, उससे संबंधित होगा। कर्मकांड महंगे हैं, काफी खर्च करना पड़ता है, यज्ञ खर्चीला है, तो इस खर्च के विरुद्ध जो है प्रतिक्रिया होती है। और यज्ञ और कर्मकांडों का यहां विरोध होता है, जिसमें क्या है, बुद्धिज्म और जैनिज्म को प्रमोशन मिलता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जो प्रमोशन मिलता है। यहां ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का केवल उल्लेख है, वो भी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में केवल 4 वर्ण का उल्लेख है। वर्ण सिस्टम वॉज ओनली डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वैदिक पीरियड बट इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन लेटर वैदिक पीरियड। तो यह उत्तर वैदिक काल में स्थापित हो गया। अब चारों वर्ण के कर्तव्य हो गए, और ऐसे में इस कर्तव्य में श्रेष्ठता ब्राह्मणों की हो गई, जिसके विरुद्ध क्षत्रियों ने प्रतिक्रिया की, और प्रतिक्रिया की जिसमें सपोर्ट किया शूद्रों ने और वैश्यों ने, इन्होंने सपोर्ट किया। और तब यहां सभी वर्णों के प्रति समभाव का कॉन्सेप्ट है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबको बुला रहा है। जबकि यहां क्या, शूद्र को दूर रखा जा रहा है। शूद्र में भी 2 कैटेगरी हो जाते हैं, एक वो जो अस्पृश्य हो गए,
जो अनटचेबिलिटी का टचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, वो अगर समाज में आएंगे तो सूचना देना पड़ता था। वो ढोलक पीटते आते थे, डंडा बजाते आते थे कि हट जाओ, छाया भी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, छुआ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है तो वर्ण व्यवस्था में जिसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। हालांकि प्रतिक्रिया नीचे से नहीं हुआ, प्रतिक्रिया हुआ ब्राह्मण और क्षत्रिय विवाद, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी किया है कि ब्राह्मणों ने कहा, क्षत्रियों ने कहा कि शासन हम करते हैं तो हम श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, धर्म हमने बनाया इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। आप अगर श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो अपना धर्म बनाओ। चैलेंज वाज एक्सेप्टेड, चैलेंज को स्वीकार किया गया और इसीलिए महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध सब क्षत्रिय हैं जिन्होंने क्या किया कि स्थापना किया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना की। तो ये जो है वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया। दूसरी बात यही है यहां पर समतामूलक समाज, इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी, यहां डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड सोसाइटी, और फिर से इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है, री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी। इसी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। पॉइंट क्या याद रखना है, पॉइंट याद रखना है, वैदिक धर्म जो बाद में ब्राह्मण धर्म में बदल गया, वैदिक रिलीजन बिकेम द ब्राह्मण रिलीजन इन विच इट वाज द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मणाज। तो ये ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित हुई, अगेंस्ट व्हिच, जिसके विरुद्ध अन्य वर्णों की प्रतिक्रिया हुई, रिएक्शन ऑफ अदर वर्णाज, एंड ड्यू टू रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप नवीन धर्मों का उदय हुआ, राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स हुआ। तो राइज ऑफ न्यू रिलीजन का मेन रीजन क्या है, ये याद रखना है। इसमें अब देखिए, इसमें एक चीज और देखिएगा कि सबने विरोध क्यों किया। ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसमें क्षत्रिय श्रेष्ठ होना चाहते हैं, वैश्य चाहते हैं, वैश्य क्या कर रहे हैं, वाणिज्य व्यापार करते थे। चारों वर्ण का कर्तव्य है ना ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में दिया चारों वर्णों का कर्तव्य। तो चारों वर्णों का कर्तव्य क्या, ब्राह्मण पढ़ेगा, पढ़ाएगा, दान लेगा। जो दान देने का कॉन्सेप्ट है, शासन करने का कॉन्सेप्ट है, वो क्षत्रिय का है। वैश्य का काम है पशुपालन, कृषि, वाणिज्य व्यापार, ये सब करेंगे, और शूद्र तीनों की सेवा करेंगे। तीनों की सेवा करने के बाद भी हे दृष्टि से, प्लस वहां टचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो छुआछूत का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद वैश्य के साथ में क्या है, वाणिज्य व्यापार करेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए। या यज्ञ और कर्मकांड इतने महंगे खर्चीले हैं कि पैसा बचेगा ही नहीं। तो ऐसे में ये लोग चाह रहे थे, वैसे चाह रहे थे ऐसा धर्म हो जहां अहिंसा हो, हिंसा ना हो। काहे कि हिंसा होगी, पशु बलि दी जाएगी। वैदिक काल में क्या हुआ, यज्ञ की परंपरा जब शुरू हुई तो यज्ञ में पशु बलि भी दिया जाने लगा। अब पशु बलि दे दिया जाएगा तो खेत में कैसे हल जोतेंगे। तो ऐसे में पशु बलि ना हो, तो इसके लिए एक हो गया एनिमल किलिंग पर रोक लगाने के लिए ये वैश्य चाह रहे थे, जो खेती करने वाले वैश्य हैं। जो वाणिज्य व्यापार वाले हैं वो चाह रहे कि बचत हो, ज्यादा खर्चीला ना हो, कर्मकांड वगैरह। यहाँ बौद्ध धर्म जैन धर्म में क्या, कुछ नहीं करना, यज्ञ नहीं करना, बैठ के ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने में कौन पैसा खर्चा होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए वैश्य ने क्या किया, सपोर्ट किया। और शूद्रों को समानता, शूद्रों को गले लगा रहे हैं गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी। तो इसके कारण से क्या हुआ कि इन दोनों ने सपोर्ट किया क्षत्रियों को, और इसके कारण से नवीन धर्मों का उदय हुआ। अब इसमें सबसे पॉपुलर कौन है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अतिरिक्त, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अतिरिक्त, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अतिरिक्त आजीवक संप्रदाय, अदर देन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अतिरिक्त आजीवक संप्रदाय भी काफी पॉपुलर हुए। आजीवक सेक्ट और स्कूल बिकेम पॉपुलर व्हिच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, जिसकी स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की। मखलीपुत्र गोसाल ने की। तो मखलीपुत्र गोसाल ने किसकी स्थापना की, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। याद कर लेंगे, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की। और एक जो सोसाइटी में पॉपुलर था वो लोकायत धर्म था, लोकायत परंपरा थी, जिसके कि कौन है, चारवाक जो है, चारवाक जिसके पॉपुलर ये हुए,
कई जगह पर लिखा मिलता है, जैसे फिलॉसफी पढ़िएगा तो वहां देखिएगा चारवाक का अलग अलग मीनिंग दिया गया है। चारवाक एक व्यक्ति विशेष के रूप में भी चारवाक को बताया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं वो सब लोग चर्व धातु से बना है चारवाक। चर्व मतलब चबा जाना, खा पी करके मस्त रहना, जो ये कॉन्सेप्ट है वो चारवाक है। यानी चारवाक मतलब कि कह सकते हैं नैतिकता को जो चबा जाता है वही चारवाक है। तो हर व्यक्ति चारवाक है जो नैतिकता से ज्यादा अपने सेल्फ जो कहते हैं सेटिस्फेक्शन पर बल देता है, वो सब चारवाक हैं। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वहां हम लोग को नहीं जाना, फिलॉसफी नहीं पढ़नी है। हाँ, यह है लोकायत परंपरा में चारवाक भी लोकप्रिय हुए। लोकायत परंपरा के अंतर्गत चारवाक, लोकायत धर्म के अंतर्गत चारवाक लोकप्रिय हुए इसी अवधि में। और एक तरह से देखा जाए ना तो चारवाक के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कई दर्शन का विकास हुआ, और उसी में 6 दर्शन का विकास हुआ। आप लोग याद रखेंगे, जो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये जो 6 दर्शन का विकास हुआ, कहा जाता है कि 6 दर्शन का विकास, ये जो 6 दर्शन है ना, ये वैदिक परंपरा के अनुरूप चारवाक के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। चारवाक के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 6 दर्शन का विकास हुआ। और ये आप लोगों को नोट्स भी मिला वैदिक काल वाला, उसमें लिखा हुआ भी है, एट लास्ट जो है लिखा हुआ है। और आप लोगों को प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएगा बहुत जल्द, जो है वो कल परसों तक में आप लोगों को प्रिंटेड नोट्स भी एंशिएंट इंडिया का मिल जाएगा। तो उसमें क्या है कि सेट 6 दर्शन से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम, न्याय गौतम। वैशेषिक कणाद जिन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। परमवाद त्रुटे परमाणुवाद, जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता वही परमाणु है। डाल्टन से हजारों साल पहले चारवाक ने बता दिया था। तो चारवाक ने बता दिया था परम व त्रुटे परमाणु, जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता वही परमाणु है। डाल्टन तो 16वीं सदी में आकर के ये चीज बताया। लेकिन हमारी परंपरा में अगर आप देखेंगे तो हमारा ज्ञान विज्ञान बहुत डेवलप्ड था। जैसे ऋषि कणाद हुए, आर्यभट्ट हुए, बड़ा मिहिर हुए, और वही कॉन्सेप्ट बाद में 16वीं सदी 17वीं सदी जब रेनेसां पीरियड हुआ, पुनर्जागरण हुआ 14वीं सदी के बाद यूरोप में, तब जो चीजें लाई गई वो सब चीजें तो हमारे जनजीवन का एक पार्ट था, जो एंशिएंट इंडिया में, जिसको कि हम लोग भूल गए। वही गौरव गाथा हम लोग गाते रहते हैं, और जो ये प्रेजेंट को ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो याद रखेंगे कि आजीवक संप्रदाय मखली पुद्गोसाल है। हम लोगों का विषय है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों को तुलना करते हुए पढ़ना है, एकदम कंपेयर करते हुए एक एक चीज को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ये 2 व्यक्ति हैं। तो पहली बात, तो पहला पॉइंट जहां से, चूंकि नोट्स मिल जाएगा तो दिमाग में बैठाइए, और ये लुसेंट उसेंट में बहुत सारी चीजों में खूब दिया हुआ है। और सर की जो किताब है वो एक बार अगर आप रीड कर लेंगे, रंजीत सर की जो छोटी वाली किताब है सामान्य ज्ञान वाली, सफिशियंट है वो बेस के रूप में। लुसेंट वगैरह में बहुत कम दिया हुआ है। इस बुक को पढ़ लीजिएगा, रंजीत सर वाली किताब पढ़ लीजिएगा, वो सफिशियंट रहेगा। और उससे क्या होगा कि जो बेसिक क्लियर रहेगा, उसके बाद की जो चीजें हैं क्लास के स्तर पर चीजें आ जाएंगी, और उसको मेमोराइज करना है। तो पहली बात, तो गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की? तो बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो गौतम बुद्ध संस्थापक थे। गौतम बुद्ध संस्थापक थे। गौतम बुद्ध संस्थापक थे किसके? बौद्ध धर्म के। तो गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बौद्ध रिलीजन। एक पॉइंट याद रखना है, गौतम बुद्ध संस्थापक थे, बट महावीर स्वामी वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर। तीर्थंकर मीन्स ग्रेट पर्सन। जो ग्रेट पर्सनैलिटी होते थे, महापुरुष होते थे, उनको तीर्थंकर कहा जाता था जैन धर्म में। और तब यहां आता है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ऋषभदेव वॉज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन ऋषभदेव थे, और ये प्रथम तीर्थंकर थे। ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर। तो ये प्रथम तीर्थंकर थे। क्लियर? तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तब एक पॉइंट और बनता है कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर थे। और पहला हो गया ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहते हैं। आज सेकेंड वाले थे अजीतनाथ। इसके अलावा 19वें जो है वो मल्लीनाथ, उसकी चर्चा आती है, एक महिला के रूप में जाने जाती है मल्लीनाथ।
तो ये कुछ तीर्थंकर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीर्थंकर में कौन कौन इंपॉर्टेंट है? पहला ऋषभदेव हो गए, ऋषभदेव को ही आदिनाथ भी कहते हैं। दूसरे हो गए अजीतनाथ हो गए। दूसरे 19वें में मल्लीनाथ। मल्लीनाथ की पहचान की जाती है महिला में, एकमात्र तीर्थंकर जो महिला तीर्थंकर थी। और इसके बाद 22वें अरिष्टनेमी और 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। क्लियर? तो फर्स्ट वन ऋषभदेव हु वाज आल्सो कॉल्ड आदिनाथ, सेकंड वन अजीतनाथ, 19th मल्लीनाथ, शी इज आल्सो नॉन एज फीमेल तीर्थंकर, 22 में अरिष्टनेमी एंड 23 पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, फाउंडर नहीं है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो जैन धर्म अधिक प्राचीन है, एक पॉइंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि ऋषभदेव की चर्चा ऋग्वेद में भी की गई है, तो वेदों में भी इनकी चर्चा मिलती है, इसीलिए जैन धर्म अधिक प्राचीन है। हालांकि जन्म का वर्ष अगर देखेंगे तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। हालांकि अलग अलग किताब में अलग अलग है, लेकिन ऑथेंटिक जो है बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन में तो जन्म वर्ष बर्थ ईयर 563 बीसी किनका है? गौतम बुद्ध का। अब 540 बीसी ये किनका है? महावीर स्वामी का। तो 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी है। क्लियर? इसके बाद जन्म स्थान, तो जन्म स्थान कहां है? लुम्बिनी है। लुम्बिनी जन्म स्थान है किनका? गौतम बुद्ध का। लुम्बिनी नेपाल के तराई के प्रदेश में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली कुंडग्राम। वैशाली कुंडग्राम या इसी को कुंडग्राम आप लोगों ने पढ़ा था। वज्जी संघ का एक भाग था ज्ञात्रिक गण। ज्ञात्रिक गण की राजधानी थी कुंडग्राम। कुंडग्राम में जन्म होता है महावीर स्वामी का। तो बर्थ प्लेस लुम्बिनी, इनका बर्थ प्लेस कुंडग्राम है। बचपन का नाम, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान। क्लियर? तो वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम है, तो चाइल्डहुड नेम गौतम बुद्ध का चाइल्डहुड नेम क्या है? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी का चाइल्डहुड नेम है वर्धमान। गौतम बुद्ध के पिता है शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता है शुद्धोधन। ये शुद्धोधन याद रखिएगा, ये शाक्यगण के प्रमुख थे। शाक्यगण के प्रमुख थे। शाक्यगण के प्रमुख थे। तो गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन, ये शाक्यगण के प्रमुख थे। फादर ऑफ गौतम बुद्ध शुद्धोधन, हेड ऑफ शाक्य रिपब्लिक। शाक्य रिपब्लिक। देयर वर 10 रिपब्लिक्स, 10 गणतंत्र थे उस समय में। गणतंत्र दैट मीन्स, गणतंत्र का मतलब क्या था? रिपब्लिक मीन्स कि हेड विल बी इलेक्टेड। प्रमुख जो होगा वो क्या होगा? निर्वाचित होगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भारत के प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। इंडिया इज ए रिपब्लिक। ये पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां याद रखेंगे शाक्यगण के प्रमुख थे शुद्धोधन। और महावीर स्वामी के पिता जो थे सिद्धार्थ थे। और ये सिद्धार्थ किस गण से थे? ज्ञात्रिक गण से थे। ज्ञात्रिक गण से थे। ज्ञात्रिक गण से थे महावीर स्वामी के पिता। माता, इनकी माता है महामाया। महामाया। गौतम बुद्ध की माता है महामाया। महामाया के बारे में याद रखिएगा। महामाया ये कोलिय गण की प्रमुख, कोलिय गण की राजकुमारी थी। प्रिंसेस ऑफ कोलिय रिपब्लिक। कोलिय गण की राजकुमारी थी महामाया। कोलिय गण की राजकुमारी थी। तो मदर इनकी, गौतम बुद्ध की मदर महामाया कोलिय गण की राजकुमारी थी। और इनकी त्रिशला। और ये किस गण की थी? लिच्छवी गण की थी। लिच्छवी गण की थी। एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ये सब जनरल क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो ये सब कॉमन है जो आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। चूंकि सब आप लोगों ने खूब पढ़ रखा है, तो इसको मैं कंपेयर करके ही पूरा खत्म करूंगा, जैनिज्म और बुद्धिज्म को।
कि वैदिक धर्म के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया हुई। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। हालांकि 62 संप्रदाय हुए। इसमें भी एक पॉइंट और मैंने कहा था कि यह जो काल था पूरे विश्व में बौद्धिक चिंतन का काल था, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग का पीरियड है। और इसमें कुछ मैंने बताया था कि चीन में कौन हुआ था? कन्फ्यूशियस हुआ था। चीन में कन्फ्यूशियस हुआ था, चाइना में कन्फ्यूशियस, इसमें यूनान में हुए थे पाइथागोरस। पाइथागोरस हुए थे ईरान में, नहीं यूनान में, और ईरान में हुए थे जरथुष्ट। ईरान में हुए जरथुष्ट। ये भी मतलब परंपरागत जो धर्म का विरोध कर रहे हैं। और यहीं पर भारत में हुए गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। बुद्ध और महावीर स्वामी, तो बुद्ध और महावीर स्वामी भारत में हुए। तो ये पॉइंट ऐसे याद रखना है। महावीर स्वामी, बाद में इन लोगों का नाम चेंज हुआ। शुरू में गौतम बुद्ध का नाम चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ था। बाद में जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो बुद्ध कहलाए। एनलाइटनमेंट हुआ तो ये बुद्ध कहलाए। और यहां क्या हुआ? महावीर स्वामी वर्धमान कहलाए, चाइल्डहुड नेम वर्धमान है। बाद में महावीर हो गए, यानी कि वीर हो गए। और उनके लिए और शब्दों का प्रयोग किया गया, आगे हम लोग देखेंगे। जैसे कि अरहंत कहलाए, फिर निग्रंथ कहलाए, फिर जिन कहलाए। तो कई नामों से उनको जाना जाता है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अब ईरान में जरथुष्ट, इन पर्सिया, इन ईरान जरथुष्ट, इन चाइना कन्फ्यूशियस, इन ग्रीस, यूनान मीन्स ग्रीस, पाइथागोरस, इन इंडिया गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, लेकिन महावीर स्वामी संस्थापक नहीं, 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। जन्म का वर्ष 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। हालांकि महावीर स्वामी इनके बाद आए, लेकिन जैन धर्म अधिक प्राचीन है। जैन धर्म की चर्चा वेदों में भी प्राप्त होती है। जैन धर्म के तीर्थंकरों की चर्चा वेदों में भी प्राप्त होती है। जन्म स्थान लुम्बिनी में है गौतम बुद्ध का जन्म, और महावीर स्वामी का कुंडग्राम में। क्लियर? आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हो गया धर्म की स्थापना, जन्म वर्ष। अब चलिए, तो इनसे रिलेटेड गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से रिलेटेड और पॉइंट करते हैं। गौतम बुद्ध के भाई हैं देवव्रत, और देवव्रत के साथ में अच्छे संबंध नहीं थे गौतम बुद्ध के। देवव्रत इनके भाई हैं नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन से परमिशन लेकर के इन्होंने गृह त्याग किया था। जबकि हाँ, बड़ा भाई था नंदीवर्धन। तो देवव्रत इनका भाई था। देवव्रत बोला जाता है सौतेला भाई था देवव्रत। गौतमी प्रजापति का पुत्र था देवव्रत। तो देवव्रत से अच्छे संबंध नहीं थे। उनके जीते जी जब बौद्ध संघ की स्थापना की गई, तो बुद्ध के जीते जी ये प्रधान बनना चाहता था बौद्ध संघ का। तो हमेशा, और इसी से रिलेटेड एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी कि बचपन में इसने तीर मारा था, एक घायल हो गया। तो हाँ, तो उसको जो है सो राजा के पास, सुद्धोधन के पास ले जाया गया। तो उसी पर बताया गया कि मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है। ये स्टोरी आप लोगों ने सुन रखी होगी। तो देवव्रत और गौतम बुद्ध के बीच की स्टोरी है। तो इनके ब्रदर कौन है, भाई कौन है? देवव्रत है, इनके नंदीवर्धन है। पत्नी इनकी है महाकौशल, नहीं, पत्नी इनकी है यशोदा नहीं, यशोधरा। थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा चेंज है। उनकी यशोदा है, इनकी यशोधरा है। यशोधरा याद रखेंगे। यशोधरा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। यशोधरा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनको बिंबा कहा जाता है, इनको गोपा कहा जाता है, इनको भद्दकच्छना कहा जाता है। तो यशोधरा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जबकि यशोदा के लिए अन्य नाम का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इनकी महावीर स्वामी की पत्नी है यशोदा, जबकि गौतम बुद्ध की पत्नी है यशोधरा।
यशोधरा के लिए अन्य शब्द का प्रयोग किया गया, बिंबा गोपा भद्दकच्छना, भद्दकच्छना। तो बिंबा गोपा भद्दकच्छना यशोधरा का नाम है। एक्चुअली देखिए बौद्ध धर्म में बाद में हीनयान और महायान में परिवर्तन हो गया। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बदल गया। हीनयान, हीन मतलब अपना, केवल अपने बारे में सोचना, सेल्फ के लिए सोचना, वो हीनयान है। हीनयान मतलब कि आप सबके कल्याण की बात नहीं करेंगे, अपने कल्याण की बात करेंगे। जैसे मान ले रहे हैं कि क्लास में आए, आपको अच्छा लगा, आप खुद तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने कर रहे हैं, दोस्त वगैरह मिल रहा तो नहीं बता रहे मिशन 50 जा रहे हैं, तो ये हीनयान हो गया। और सबको अगर बता रहे हैं, सबका कल्याण की बात कर रहे हैं, तो वो महायान हो गया। ठीक है, तो महायान में का मतलब हुआ कि सबका कल्याण, हीनयान मतलब हुआ कि केवल अपना कल्याण। तो ठीक है, तो हीनयान और महायान में, तो महायान क्या होता है, हीनयान में क्या है कि बुद्ध केवल उपदेशक हैं। महायान में बुद्ध क्या हो गए, तो बुद्ध भगवान हो गए। और जब भगवान बना दिया जाता किसी को, तो भगवान की लीला होने लगती है। तो कुछ उसी तरह की लीला, एक स्टोरी आप लोग को मैं सुना रहा हूं महायान परंपरा के अनुसार। बौद्ध धर्म की एक स्टोरी सुना रहा हूं महायान, मतलब इसको अदरवाइज नहीं, मतलब कि इसको जो सिंपल वे में लेना है। अगर कोई बुद्धिज्म के समर्थक हैं तो वो अदरवाइज नहीं लेंगे चीजों को, जस्ट इसलिए कि उसको याद करने में सुविधा होती है। महायान परंपरा बुद्ध को क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो महायान परंपरा में बोला गया कि जो महामाया थी वो गर्भवती थी। महामाया गर्भवती थी, सुद्धोधन की पत्नी महामाया गर्भवती थी, बुद्ध का जन्म होने वाला था। यानी बोला जाता है कि 9 महीना पूरे हो चुके थे, 10वां महीना चल रहा था, अभी तक जन्म नहीं हुआ था। भगवान की लीला महायान परंपरा से मैं बोल रहा हूं, हीनयान से नहीं। हीनयान बस उपदेशक, जस्ट जो स्टोरी जो हम लोगों ने पढ़ा वो हीनयान कहता है। महायान बोलता है कि जन्म अभी नहीं हुआ था, तो महामाया ने व्यक्त किया, विचार व्यक्त किया मायके जाने का। तो सारी व्यवस्था करके मायके भेज दिया गया। रास्ते में लुम्बिनी नामक स्थान पर एक आम्र वन था, वहीं गौतम बुद्ध का जन्म होता है। अब देखिए भगवान है तो भगवान की लीला। बोला जाता है कि बुद्ध जन्म लिए और खड़े हो गए, 10 कदम चले, बोलते हैं ये मेरा अंतिम जन्म है और जन कल्याण के लिए यह जन्म हुआ है मेरा। अब ऐसा अगर किसी माता का पुत्र अगर ऐसे ही खड़ा हो जाए, चलने लगे, तो माता तो ऐसे ही शॉक्ड हो जाएंगी, चाहे जो भी कारण रहा हो। लेकिन 7वें दिन ही महामाया की मृत्यु हो गई, 7वें दिन ही महामाया की मृत्यु हो गई। और तब इनका लालन पालन इनकी मौसमी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो हुआ क्या, जब जन्म हो गया, इनको लाया गया तो बोला जाता है कि नामकरण संस्कार हो रहे थे। तो कौंडिन्य नामक ऋषि एक आए थे। हालांकि बाद में देखिएगा, जो कौंडिन्य एक ऋषि है जिनको इन्होंने ज्ञान भी दिया था, प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को, जिसमें कौंडिन्य भी थे। तो ये क्या हुआ कि वापस आए। वापस आने के बाद बोला जाता है कि उसने कहा कि ये बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब सुद्धोधन सोचा कि राजा बने तो ठीक है, सन्यासी का क्या काम। तो सोचा कि सन्यासी तो तब बनेगा जब इसको दुख होगा, तो इसको दुख ही ना होने दिया जाए। तो क्या किया गया कि चारों ऋतु के लिए 4 महल बनाए गए, हर सुख सुविधा दी गई। बोला जाता है इसी में 16 बसंत निकल गए। जब 16 साल की उम्र हो गई तो इनका शादी भी कर दिया गया। अब युवा हुए, इधर उधर भटके नहीं, शादी भी कर दिया गया। अब जब शादी हो गई, अब जब पत्नी गर्भवती है, तब बोले सुद्धोधन अब जहां जाना जाओ। अब सोचे कि अब तो जिम्मेदारी हो गया भाई, अब तो ये जो है सो कहीं नहीं जाएंगे, सन्यासी नहीं बनेंगे। और तब पहली बार अपने सारथी के साथ, प्रिय घोड़ा कंठक और सारथी चान या छन्न बोलते हैं, चन्ना बोलते हैं, चान बोलते हैं, छन्न बोलते हैं। तो इसके साथ निकले ये भ्रमण के लिए, राज्य भ्रमण के लिए, राज्य घूमने के लिए, विजिट करने निकले तो देखते हैं कि सामने में एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है। बूढ़ा व्यक्ति, लीन एंड थीन, बहुत उम्र हो गई है। अब 90-95 जाने के बाद तो स्थिति तो गंभीर हो ही जाएगी, दुबले पतले। तो पूछता है कि ये कौन है, ऐसा तो कभी देखा नहीं, ये तो हिष्ट पुष्ट है। सारे लोग इनके आसपास में, सब राजमहल में हिष्ट पुष्ट रहते थे, पहली बार देखा लीन एंड थीन। तो बोला कि ये कौन है, तो बोले कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। जीवन में लोग बूढ़ा होते हैं, तो ये शरीर की एक अवस्था है। आगे बढ़ते हैं तो देखे एक बीमार व्यक्ति। बोले ये कौन है भाई, तो बोले क्या कि इनके शरीर में व्याधि हो गई है, रोग हो गया, डिजीज हो गया, तो ये बीमार व्यक्ति है। जीवन में कभी कभी लोग बीमार पड़ते हैं, आप भी पड़ सकते हैं।
अब ये जब सुना तो दुख होना शुरू हुआ। पहली बात तो वो देखा लीन एंड थिन, बोला कि आप भी उस अवस्था में जाने के बाद ऐसा दुबले पतले हो जाइएगा। तो बोले तब फिर दुख हुआ कि इतना हिष्ट पुष्ट शरीर है, अब दूल्हा पतला हो जाएंगे। बीमार को देखा तो फिर बोले कि और दुखी हो गए। आगे जाके देखे तो एक सबको ले जाया जा रहा था, तो मृतक को ले जाया जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए। बोले ये कौन है भाई? तो बोले क्या कि यह जीवन की एक अवस्था है, एट लास्ट आदमी मरता है, आपको भी मरना है, सबको मरना है, सब ऐसे जाएंगे। अब और दुखी, ये पूरे दुखी हो गए। आगे जाके देखा तो एक सन्यासी एकदम मस्त चले जा रहा है। बोले ये कौन है? बोले कि ये सन्यासी है, इसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपने में मग्न रहता है। ये तो देखा तो इनको लगा कि सबसे खुशी सुखी तो यही है, तो वही सारा दुख खत्म। अब बोले क्या कि नहीं, सबसे परफेक्ट आदमी यही है, सन्यासी ही है। सब सुदोधन का किया धरा बेकार। घर आए सोच विचार में पड़ गए। अब देखिए हिंदू धर्म में राहु केतु ऐसे ग्रह होते हैं जो माया मोह में डालते हैं, बंधन में डालते हैं। तो ये जब घर पहुंचे तो इसी बीच इनके पुत्र का जन्म होता है। तो बोला जाता है इनसे कि इसका नाम क्या रखा जाए? तो बोले एक और बंधन में बंधने आ गया है, बोले राहु रख दो। तो राहु ही वही राहुल कहलाया। तो इनका पुत्र जो है संतान, इनका यीशु जो है, यीशु में पुत्र है राहुल। राहुल इनका पुत्र है, राहुल इनका पुत्र है। और इनकी पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शना कहीं लिखा रहता है, दर्शनी प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी ये उनकी पुत्री है, उनकी पुत्री है। तो यहां इनका पुत्र है राहुल, और इनकी पुत्री है अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी, तो अनुजा प्रियदर्शनी किसकी पुत्री है? महावीर स्वामी की। और तब इससे क्या हुआ, इनसे फिर इनका दामाद भी होता है, तो जामाली। तो जामाली जो है वो दामाद है, किसका दामाद है? महावीर स्वामी का दामाद जामाली। तो ये याद रखिएगा, जामाली दामाद है महावीर स्वामी से संबंधित, महावीर स्वामी। अब यहां पर देखिए संबंधित अन्य में इनके दामाद जामाली हैं, जो शुरू में उन्होंने प्रथम शिष्य बने थे। जैन धर्म का प्रथम शिष्य उनका दामाद ही, अपने तो गए, दामाद को भी ले गए। तो ठीक है, तो जामाली जो है, अब पता नहीं सबकी अपनी अपनी थॉट है। मेरा थॉट है कि घर परिवार छोड़ करके कोई भक्ति नहीं होती है, परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए असली भक्ति होनी चाहिए। तो जो लोग भगवान मानते हैं उनसे मैं सॉरी कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये घर छोड़ के जाने वाले, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी उत्तरदायित्व को छोड़ के जाने वाले हैं। तो ये अपना अपना विचार है। तो ऐसे में अब अगर घर ही छोड़ना था तो शादी ही नहीं करते। अब शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए और उसके बाद घर छोड़ के चले जाते हैं, तो खैर जिम्मेदारी से भागना हो जाता है। खैर अपना अपना विचार है, अपना अपना थॉट है। हाँ, लेकिन इनके जो थॉट हैं वो हमारे काम के हैं। भले इनकी लाइफ हमारे काम का ना हो, लेकिन इनके थॉट हमारे काम के हैं। इन्होंने जो विचार दिया, नैतिकता का पाठ पढ़ाया। अब जिम्मेदारी से भले ये दूर गए, लेकिन इन्होंने समाज को नैतिकता की शिक्षा दी। अच्छा, इसी पे एक स्टोरी है। एक आदमी बड़ी उपदेश देते रहता था, तो पूछा कि अच्छा आप बताइए कि आप इतना उपदेश देते हैं, कितना को फॉलो किए हैं? बोला एक भी नहीं। तो बोला कि एक भी नहीं तो फिर क्यों उपदेश देते हैं? बोले लेकिन मेरा उपदेश देना, अगर किसी ने एक ने फॉलो कर लिया तो उपदेश देना मेरा सफल हो जाएगा, तो इसीलिए उपदेश भी देना जरूरी है। अगर कोई उसको फॉलो कर लेता है तो कहीं ना कहीं वो अच्छे मार्ग पर चलेगा। तो वैसे इनको भी लीजिए, भले ये क्या किए वो मतलब नहीं है, लेकिन इनके जो उपदेश हैं वो जन कल्याणकारी रहे, वो लोगों के हित में रहे। तो ये इसमें लोगों का इंटरेस्ट था, इसीलिए हम लोग इनको दर्जा दे सकते हैं, महापुरुष का दर्जा दे सकते हैं। चलिए, तो इतना। और दूसरी बात, दूसरे वे में देखिएगा, इनको तो सब सुख सुविधा मिली हुई थी और सब सुख सुविधा छोड़ कर गए, तो ये भी दूसरा पहलू है। तो ऐसा करना आज के डेट में पॉसिबल नहीं है कि राजा राज परिवार छोड़ करके, सब कुछ छोड़, राजपाट छोड़ के चल दे भिक्षुक बन करके, भोजन कहां मिलेगा नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे में ये महापुरुष हैं। चलिए, तो इसमें देखिएगा संबंधित अन्य, तो गौतम बुद्ध से संबंधित अन्य में कौन है? तो अन्य में जैसे इनका घोड़ा है कंथक, घोड़ा है कंथक, और इनका सारथी है, हाँ सारथी है चान या चन्ना, चान है। तो ये दो आप लोग याद रख सकते हैं कि इनसे संबंधित। सारथी मतलब कि जो
हॉर्स राइडर, ये हॉर्स नहीं, हॉर्स कार्ट राइडर, रथ चालक, रथ चलाने वाला हॉर्स कार्ट राइडर। तो रथ चलाने वाला जो था वो सारथी था, तो ये हाँ ड्राइवर कह सकते हैं आज की डेट में। इनके ड्राइवर थे कौन? चांद। इनका प्रिय हॉर्स है, घोड़ा है कंथक। अब देखिए, अच्छा अब घर से तो निकल गए, लेकिन घर से काहे निकले वो समझ में नहीं आ रहा था। तो बोले कि गुरु बनाना जरूरी है, गुरु मिलेंगे तो ज्ञान मिलेगा। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने गुरु बनाया आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र को। बोला जाता है सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी आलार कलाम से। तो यहां याद रखेंगे आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र। उद्रक रामपुत्र क्या हुआ? दूसरा कलर, अच्छा आलार कलाम। तो आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र, कहीं के रुद्रक भी दिया था, कंफ्यूज मत कीजिएगा, कोई एक ही वर्ड देगा, कभी उद्रक रुद्रक अलग अलग नहीं पूछेगा। तो उद्रक रामपुत्र, तो ये इनके गुरु रहे। इन दोनों के पास गए, लेकिन देखा कि ज्ञान मतलब कि इनके साथ कुछ दिन रहने के बाद, कई बार क्या होता है ना कि आप लोग तैयारी के लिए, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए निकल जाते हैं, कई इंस्टीट्यूशन में जाकर एडमिशन ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, तो उसके बाद वो छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं। तो कुछ इसी तरह की चीज इनके साथ भी हुई कि गृह त्याग कर लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले थे, लेकिन जो है सो आए आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र से के शिष्य बने, लेकिन लगा कि इनका ही ज्ञान सीमित है, तो फिर दूसरे गुरु के तलाश में निकल गए। और इनके जो गुरु थे वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के शिष्य होने के कारण इनको निग्रंथ भी कहा जाता है। निग्रंथ जो है, पार्श्वनाथ के शिष्य होने के कारण इनको निग्रंथ भी कहा जाता है। किनको? महावीर स्वामी को निग्रंथ भी कहा जाता है, पार्श्वनाथ के शिष्य होने के। ड्यू टू डिसिपल ऑफ पार्श्वनाथ ही वॉज कॉल्ड निग्रंथ ऑल्सो, तो उन्हें निग्रंथ भी कहा जाता है। यहां आलार कलाम। लेकिन इससे पहले एक चीज बताना था, गृह त्याग। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया, घर छोड़ा। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, घर में रहकर तैयारी नहीं होती है, इसीलिए गृह त्याग करना पड़ता है। और गृह त्याग करेंगे, जितना जल्दी गृह त्याग करेंगे उतना जल्दी ज्ञान मिलेगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर देखिए ना, प्रमाण है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में। देखिए 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान गृह त्याग किया, तो हाउस को लिविंग मतलब कि ये लीव किया, गृह त्याग किया कब? 29 वर्ष की अवस्था में। इनको ज्ञान मिली 35 वर्ष की उम्र में, यानी 6 साल बाद। ये 1 साल लेट किए 30 साल में। देखिए 12 साल लग गया ज्ञान प्राप्त करने में, 42 वर्ष में ज्ञान प्राप्त, 1 साल लेट किए। तो जितना जल्दी गृह त्याग करेंगे उतना जल्दी सफलता मिलेगी। गृह त्याग में लेट हुआ, बहुत लेट हो गया। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, और इनको 35 वर्ष की अवस्था में आफ्टर 6 years ही गॉट एनलाइटनमेंट, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आफ्टर एनलाइटनमेंट, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद, ही वॉज कॉल्ड बुद्धा एंड ही वॉज कॉल्ड महावीर, वो महावीर कहला। अच्छा यहां से तो निकल गए, गुरु को छोड़ दिया, अब निकल गए तो बोध गया पहुंचे। बोध गया में देखे कि 5 आदमी बोधि वृक्ष के नीचे में बैठ करके तपस्या कर रहा है, 5 ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कई सवाल कि आखिर ये जिंदगी का होता क्या है, जिंदगी का क्या लक्ष्य है, बहुत सारे सवाल किए। तो जो हेड था वो बोला इसका भी चटाई लगा दो। वही काम हम लोग भी बैठ के कर रहे हैं, अभी ज्ञान मिला नहीं हम लोगों का, ठीक है, तो तुम भी बैठ जाओ बगल में। तो वो भी बगल में बैठ गए, वो भी ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। अब बोला जाता है क्या कि वहीं बगल के गांव में एक सुजाता नाम की महिला थी। तो सुजाता नाम की महिला, वो देखी कि कुछ भिक्षु लोग जो है ध्यान वान लगा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भूखे प्यासे होंगे, खीर ला के दिए, सबके सामने में रख दिए। अब क्या है ना कि बाकी लोग को प्रैक्टिस था, नया ध्यान लगाने आए थे, नया तपस्या करने आए थे, इनको प्रैक्टिस था नहीं। खीर देखे भूख जग गया, खा लिए। अब खा लिए तो 5 उठ करके गरियाते हुए चल दिए कि तुम क्या ज्ञान प्राप्त करोगे, इतना संयम नहीं रख सकते हो। अब लेकिन अब ये बुद्ध को थोड़ा सा कचोट गया।
अब वो बोले कि अब ज्ञान प्राप्त करके ही उठना है। बोला जाता है कि खूब जबरदस्त तपस्या किए और ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ वही जानेंगे, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब देखिए महायान परंपरा में लीला, महायान परंपरा में भगवान है तो भगवान की लीला है। तो बोला जाता है कि जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो ये क्या करने लगे, तो ये ज्ञान का आनंद लेने लगे। हीनयान बोलता है कि ज्ञान मिला और ये ज्ञान देने निकल गए, लेकिन महायान बोलता है कि ज्ञान मिला तो ज्ञान का आनंद ले रहे थे, अकेले अकेले आनंद ले रहे थे। तो ऊपर में भी खलबली मच गई, ब्रह्मा जी खुद आए, खुद रिक्वेस्ट किए, अकेले मजा मत लो, थोड़ा दोस्तों को भी बांटो। ठीक है, तो बोले कि ज्ञान का थोड़ा प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो महायान परंपरा भगवान मान है, भगवान की लीला, उनको आना पड़ा रिक्वेस्ट करने के लिए, और तब इन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। बोला जाता है बौद्ध संघ की स्थापना की, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की, और उसके बाद क्या हुआ, 80 वर्ष की अवस्था में, अब देखिए 1 साल लेट लगा, यहाँ 1 साल 29 में ये गिरि त्याग किए, 35 में ज्ञान मिल गया, और तब देखिए 80 साल जिए। और ये जो है सो 1 साल लेट हुआ, 30, 12 साल लगे ज्ञान मिलने में, 72 में चले भी गए, 72 वर्ष की आयु में चले भी गए। ठीक है, तो जितना जल्दी आप सिलेक्शन ले लेंगे उतना ही ज्यादा जीवन का आनंद लेंगे, उतनी लंबी आयु होगी। ठीक है, तो वही है, प्रयास करना है, लगातार लगे रहना है, सिलेक्शन ले लेना है, और अच्छे जगह पा गए हैं, यहां से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप लोगों को ज्ञान मिलेगा, सिलेक्शन मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं, गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया। इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। द वर्ड महाभिनिष्क्रमण इज यूज्ड फॉर लिविंग हाउस ऑफ बुद्धा। तो बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्लियर, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को, नहीं गृह त्याग को। बुद्ध ने जो गृह त्याग किया इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, क्लियर ना। तो इनके भाई हो गए देवव्रत, उनके भाई नंदीवर्धन, इनकी पत्नी यशोधरा, यशोधरा का अन्य नाम है बिंबा गोपा। ठीक है, बिंबा गोपा भद्दकच्छना, भद्दकच्छना ये गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है, मतलब अन्य नाम, और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनकी संतान, तो इनका एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम राहुल है। इनकी पुत्री हुई अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी का पति हुआ जामाली, तो जामाली इनका दामाद हुआ। अन्य व्यक्ति हैं तो घोड़ा, इनका घोड़ा कंथक है, इनका सारथी चाण है, और इनका दामाद है जामाली। गुरु, इनके गुरु आरंभिक गुरु हुए अलार कलाम और उद्रकराम पुत्र, और बाद के हुए पार्श्वनाथ। अच्छा, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सोचा कि सबसे पहले ज्ञान किसको दिया जाए, तो याद आया यही दोनों गुरु, यही दोनों गुरु की, इन्हीं का ज्ञान कम था, पहले इन्हीं को ज्ञान देना चाहिए। लेकिन पता चला उनका स्वर्गवास हो गया है। तब फिर बोले कि वो पांचों छोड़ के नहीं जाता तो ज्ञान नहीं मिलता, वो पांचों को देना चाहिए। तो ध्यान लगाए तो पता चला वो तो सारनाथ ऋषि पत्तनम में है। तो जाकर के ऋषि पत्तनम में सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मण को सबसे पहले ज्ञान दिया, और इसी को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम ज्ञान जो था बुद्ध का उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो हाँ, सारनाथ में दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था। कौंडिन्य भी है, भदिया है, मतलब उसमें 5 व्यक्ति हैं। नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स में दिया हुआ रहता है, 5 ब्राह्मण का नाम दिया रहता है। चलिए, तो गृह त्याग, गृह त्याग के बाद नेक्स्ट पे चले हम लोग। तो नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति के बाद। देखिए ज्ञान प्राप्ति याद रखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति कब हुई, 35 वर्ष की अवस्था में, ये हम लोगों ने कर लिया था। ज्ञान प्राप्ति कब हुई, 35 वर्ष की अवस्था में। कहां हुई, कहां हुई, बोध गया में, बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी, निरंजना नदी का आधुनिक नाम है फल्गु नदी। हाँ, फल्गु नदी, निरंजना नदी के तट पर। अच्छा, नीचे दिया हुआ है ज्ञान, हाँ, निरंजना नदी के तट पर। और किस वृक्ष के नीचे में, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे। अच्छा, बोधि वृक्ष की अभी 6ठी पीढ़ी है, अभी 6ठी पीढ़ी है।
बोधि वृक्ष की। यहां पर यह रहता कि देखिए कुछ में लिखा रहता है वट वृक्ष, किसमें पीपल लिखा रहता है, वहां जाइएगा तो पीपल दिखेगा। तो वट या पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के किनारे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की अवस्था में। कहां पे हुई? जिम्भिक ग्राम में। जिम्भिक ग्राम वैशाली में ही है, जिम्भिक ग्राम, जिम्भिक ग्राम में। और रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, रिजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर? ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहलाए गौतम बुद्ध। गौतमी प्रजापति के नाम पर गौतम पड़ा, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यह बुद्ध कहलाए। इसके अलावा इनको तथागत भी कहा जाता है, तथागत, तथागत। और चूंकि ये शाक्य कुल से संबंधित है तो इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य मुनि। तो 3 नाम इनके लिए प्रयुक्त है, बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि। तो आफ्टर इनलाइटनमेंट नेम, नाम क्या हो जाता है? बुद्धा, तथागत एंड शाक्य मुनि। इनको इनलाइटनमेंट के बाद क्या कहा गया? अरहंत। अरहंत मतलब श्रेष्ठ होता है। जिन, जिन मतलब विजेता होता है, जो अपने इंद्रियों पर जीत हासिल कर लिया है। यह महावीर, महावीर कहलाए। और एक चीज और, कैवल्य नहीं, केवलीन, केवलीन कहलाए, केवलीन, केवलीन कहलाए, केवलीन। एक्चुअली देखिए, याद रखिएगा, जो मोक्ष, जो फ्रीडम बोलते हैं ना, एक्चुअली मोक्ष, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट क्या है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, वही ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति जब हुई बहुत गौतम बुद्ध को, तो ये गौतम बुद्ध, ये हाँ ज्ञान प्राप्ति हुई। इस ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया ज्ञान प्राप्ति को, एनलाइटनमेंट को निर्वाण कहा गया है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में। अब महावीर स्वामी इसको बोलते हैं कैवल्य बोलते हैं। तो जैन धर्म में कैवल्य, जो जैन धर्म में कैवल्य है, तो कैवल्य प्राप्त करता, हु गॉट कैवल्य, दे वर कॉल्ड केवलीन, उनको केवलीन कहा जाता है। तो केवलीन कहलाए कैवल्य प्राप्त करने के बाद, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद। ये निर्वाण के बाद कहलाए बुद्ध कहलाए। ठीक है? और उसके बाद मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई 80 वर्ष की अवस्था में, यानी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व ना, 483 BC। और इनकी मृत्यु हुई 72 वर्ष की अवस्था में, 468 BC, 468 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु हुई एक सुनार के घर पर। बोला जाता है कि चुंद नामक सुनार था, जिसने कहा जाता कि सुअर का मांस खिला दिया था, जिससे पेचिश हो गया था, पेट गड़बड़ हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि भक्त ने जो दिया भगवान ने ग्रहण किया, लेकिन पेट को तो आदत थी नहीं, तो गड़बड़ा गया। और उसके बाद इनकी हाँ लोहार रहता है, हाँ लोहार, चुंद लोहार। हाँ में भी अलग अलग स्टोरी है। बोला जाता है कि उनको मारना ही था। अब कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जो भी है, लेकिन भक्त ने दिया, भगवान ने ग्रहण कर लिया। तो मन तो मान गया, पेट नहीं माना और मृत्यु हो गई। तो 80 वर्ष की अवस्था में ये चुंद के घर पर, और उनका था राजा हस्तिपाल के महल में, पावा के राजा हस्तिपाल के महल में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, पावा के राजा हस्तिपाल के महल। तो मृत्यु हुई नहीं, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। जैन धर्म में एट लास्ट शरीर का त्याग कर देते हैं। एक्चुअली क्या क्या होता है ना, जैन धर्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपस में लोग मिलते हैं तो एक लगाव उत्पन्न होता है, लगाव उत्पन्न होता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि मिलना बंद कर दीजिए, लगाव खत्म हो जाएगा। तो ये इनका कॉन्सेप्ट यही है कि एट लास्ट सब कुछ देश दुनिया छोड़ करके, भूखे प्यासे रह करके शरीर त्याग कर देते हैं। और इसमें 2 विधि है, मतलब अगर दिगंबर परंपरा से देखें तो संलेखना विधि, और अगर श्वेतांबर परंपरा से देखें तो संथारा विधि। संथारा, जैसा कि राजस्थान सरकार ने संथारा पर, राजस्थान की कोर्ट ने संथारा पर प्रतिबंध लगा दिया था
जैन धर्म के लोग भूखे प्यासे रहकर शरीर का त्याग करते हैं, उनको संथारा या सल्लेखना कहा जाता है। जब दिगंबर जो नग्न रहते हैं वो शरीर का त्याग ऐसे करते हैं तो इसको सल्लेखना कहा जाता है। और जब श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते हैं वे जब शरीर का त्याग करते हैं तो उसको संथारा कहा जाता है। तो राजस्थान कोर्ट ने संथारा पर प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, ये सुसाइड है, इस पर रोक लगेगा। लेकिन ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और तब हमारा संविधान मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धर्म के अनुसार वो लोग शरीर त्याग करते थे। तो बोले ये धर्म के अनुरूप है, मौलिक अधिकार है, मरने दो, सुसाइड करने दो। मतलब कहने का अर्थ है कि ये धर्म का अंग है, तो इसीलिए इनको सुसाइड नहीं माना जाएगा, ये धर्म का भाग होगा। तो ये एक अलग चीज है, ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो जाता है, क्या कि कुछ दिन पहले जो 1-2 साल पहले ये चर्चा का विषय था। चलिए, अब गौतम बुद्ध जो है वो जब ज्ञान मिला तो ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे, और तब वो क्या करने लगे, वो एक संघ की स्थापना किया, एक यूनियन बनाया, बौद्ध यूनियन बनाया, बौद्ध संघ बनाया। जैन धर्म में भी जैन यूनियन बनाया गया, और उसमें 2 तरह के लोग रह सकते थे। एक वो होते थे जो मठ में रहते थे, मठ मतलब आश्रम, जो आश्रम में रहते थे वो भिक्षु भिक्षुनी कहलाते थे। आश्रम में जो रहते थे तो वो भिक्षु भिक्षुनी कहलाते थे। और जो गृहस्थ होते थे, फैमिली लाइफ में जीते थे, तो एक होता था कि जो टेम्पल में रहते थे, तो टेम्पल में रहने वाले, बौद्ध मठ में रहने वाले वो कहलाते थे भिक्षु भिक्षुनी, जैन मठ में रहने वाले भिक्षु भिक्षुनी, दोनों के लिए भिक्षु भिक्षुनी शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन जो गृहस्थ होते थे, गृहस्थ के लिए उपासक उपासिका और श्रावक श्राविका, उपासक उपासिका बौद्ध धर्म में प्रयोग किया गया है, और जैन धर्म में किया गया श्रावक और श्राविका किया गया है। तो ये जो है, जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए बौद्ध संघ के सदस्य कौन कौन होते थे? भिक्षु भिक्षुनी, भिक्षु भिक्षुनी, मेंबर ऑफ बौद्ध यूनियन, भिक्षु भिक्षुनी, पुरुष है तो भिक्षु, महिला है तो भिक्षुनी, जो मंदिर में रहते थे, टेम्पल में रहते थे, जो मठ में रहते थे, मठवासी, जो मठवासी होते थे वो भिक्षु भिक्षुनी कहलाते थे। और जो गृहस्थ होते थे, गृहस्थ होते थे वो उपासक उपासिका कहलाते थे। उपासक उपासिका, यही ना, उपासक उपासिका। और वहीं पर जैन धर्म में भिक्षु भिक्षुनी और श्रावक श्राविका, भिक्षु भिक्षुनी, भिक्षुनी, अब वो थोड़ा देख लीजिएगा, भिक्षु भिक्षुनी तो ठीक है, श्रावक श्राविका और उपासक उपासिका देख लीजिएगा। श्रावक श्राविका, श्राविका, तो ये कहलाते थे बौद्ध संघ के सदस्य, और जैन बौद्ध नहीं, अब संघ के सदस्य, बौद्ध संघ के सदस्य ये कहलाते थे, जैन संघ के सदस्य ये कहलाते थे। तो इतने पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हो गया ये, तो ज्ञान प्राप्ति कब हुई? 35 वर्ष की अवस्था में। कहां हुई? बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर। महावीर स्वामी 42 वर्ष की अवस्था में। कहां? जिंबिक ग्राम में, रिजुपालिका नदी के किनारे। यहाँ बोधि वृक्ष, बट या पीपल वृक्ष के नीचे, यहाँ साल वृक्ष के नीचे, कोई भी एक रहेगा। कभी भी बट वृक्ष और पीपल वृक्ष दोनों नहीं देता ऑप्शन में, कोई एक देगा। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम गौतम बुद्ध तथागत शाक्य मुनि। इनका ज्ञान प्राप्ति के बाद आफ्टर एनलाइटनमेंट तो अरहंत, जिन, महावीर, केवलिन। अरहंत का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ होते हैं वो अरहंत कहलाते थे। जिन हो गया कि विजेता, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर, जो सेंस ऑर्गन पर कमांड कर लिया, वो जिन कहलाते थे। और जिन कहलाने के कारण ये जैन कहलाए। तो जैन वो है जो जिन बनता है, यानी कि जिन के लिए प्रयास करता है। महावीर स्वामी महावीर कहलाए, महावीर वीर, मतलब कि ये भी हो गया शक्तिशाली, कि अन्य लोगों से शक्तिशाली। केवलिन हो गया कैवल्य प्राप्त करता। और मृत्यु हुई चुंद लोहार के घर पर 80 वर्ष की अवस्था में, 483 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं सुनार भी रहता है, लोहार रहता है, कोई एक रहेगा क्राफ्टर जनरली। और यहाँ 72 वर्ष की अवस्था में हस्तिपाल के महल में। हस्तिपाल के महल में किनकी मृत्यु हुई थी? महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की हुई हस्तिपाल के महल में, राजा हस्तिपाल के महल में। पावा के राजा हस्तिपाल, वो पावा पूरी पता ही है। अच्छा, वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक जो पावा हम लोगों ने किया था मल्ल में, वो शायद यूपी का पार्ट है, यूपी का पार्ट है। ये पावापुरी अलग है। वहां कुशीनारा के बगल में ही है। कुशीनारा जो है
कुशीनगर, जहां बुद्ध ने अपना शरीर त्याग किया, तो वो कहाँ है? हाँ, ये पावापुरी बिहार का है, ये नालंदा के पास जो है, ठीक है, जहां की अपने शरीर का त्याग किया था किसने? महावीर स्वामी ने। बहुत सारा पॉइंट, कई बार क्या होता है ना, कुछ पॉइंट आप लोगों से भी सीख जाता हूं, अदरवाइज क्या होता है तो सीखने की कोई ये नहीं, एंडिंग नहीं है। तो वो भी हम लोग कर रहे हैं, मैक्सिमम कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, और सब कुछ करना भी नहीं है। सब कुछ करना है तो पीएचडी करना है, तो पीएचडी नहीं करना है, सिविल सर्विस निकालना है, तो यहां बस जितना से काम चल जाए, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति तक हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ज्ञान प्राप्ति के बाद चलिए मठ। अब याद रखेंगे बौद्ध धर्म में, इन बौद्ध रिलीजन, मठ यानी जो टेम्पल था, बौद्ध टेम्पल वे आर कॉल्ड, बौद्ध मठ को चैत्य कहा जाता है। चैत्य नहीं, बिहार जो है ना वो पूरा एरिया होगा, टेम्पल एरिया जो कंप्लीट होता है वो कहलाता है। वो बीच में जो मठ होता है जहां पर कि भिक्षु वगैरह रहते थे, उनको चैत्य कहा जाता था। और महावीर स्वामी इसमें जैन धर्म में उसको बसदी कहा जाता था, बसदी, बसदी। इसके अलावा याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में जो स्तूप होते थे, यानी कि समाधि स्थल को स्तूप भी कहा जाता था। समाधि स्थल को स्तूप भी कहा जाता था। बौद्ध धर्म में समाधि स्थल को स्तूप कहा गया, स्तूप, यह भी याद रखिएगा। तो बौद्ध धर्म में तो बुद्ध के अवशेषों पर जो अर्धचंद्राकार जो रचना बनाई जाती थी, जो हाफ सर्किल में जो बनाया जाता था रचना, गुंबद टाइप का टॉम्ब शेप में, दैट वाज कॉल्ड स्तूप। तो स्तूप जैसे कि यहाँ हाँ बुद्धा स्मृति पार्क में, और ये जो जैसे गोलघर है ना, तो गोलघर तो अनाज रखने का गोदाम था, तो वो अलग चीज, लेकिन इसी तरह की रचना। तो वो जो स्तूप बनाया जाता था, तो वो स्तूप जो है वो समाधि स्थल होता था। बौद्ध मठों को चैत्य कहा जाता था। कार्ले, महाराष्ट्र के कार्ले का चैत्य काफी फेमस है। अब बसदी, बसदी कर्नाटक का बसदी बहुत फेमस है, बसदी। अच्छा, अब देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में त्रिरत्न है, लेकिन जैन धर्म का जो त्रिरत्न है वो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम संगम गच्छामि, तो ठीक है, संगम शरणम गच्छामि। तो ये जो है तो बौद्ध दर्शन के, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो त्रिरत्न इसके दूसरे हैं, और इसके त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और उसके बाद सम्यक आचरण। हालांकि देखेंगे हम कि यहां अष्टांगिक मार्ग में इसको शामिल किया गया। जब अष्टांगिक मार्ग देखेंगे, अब है कि बौद्ध गौतम बुद्ध का स्वरूप हमेशा से क्या रहा है? मध्यम मार्गी रहा है। इनका रहा है मध्यम मार्गी, और महावीर स्वामी का क्या रहा है? अति कठोर, अति कठोर। अच्छा, ये बोलते थे कि इसी जिंदगी में ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वो बोलते थे जीते जी ज्ञान, जीते जी हम लोग। असल में क्या है ना कि ज्ञान प्राप्ति का मतलब क्या है? ज्ञान प्राप्ति का मतलब है कि दुखों से छुटकारा। जो बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया कि गौतम बुद्ध ने कहा कि दुखों से छुटकारा पाना ही जीवन का लक्ष्य। और दुख से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अष्टांगिक मार्ग को अपनाएंगे, और अष्टांगिक मार्ग अपनाएंगे तो दुख से छुटकारा। इन्होंने इसीलिए 4 आर्य सत्य का कॉन्सेप्ट दिया, जो इनका सिद्धांत है वो आगे हम लोग करेंगे। तो गौतम बुद्ध के अंतर्गत बौद्ध धर्म में मठ को क्या कहा गया? चैत्य। महावीर स्वामी के अंतर्गत जैन धर्म में मठ को कहा गया बसदी। पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, और वहां है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। इनका स्वरूप मध्यम मार्गी है। बौद्ध दर्शन का स्वरूप मध्यम मार्गी है, जबकि जैन दर्शन का स्वरूप अति कठोर है, अति कठोर है। इसके बाद हाँ नहीं, खत्म नहीं हुआ, अभी काफी कुछ करना बाकी है। हाँ, अभी 7 पे हम लोग जा रहे हैं, 13 पेज है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आज। ऐसे भी दूसरे, हाँ चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो याद रखेंगे बौद्ध दर्शन के सिद्धांत 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य हैं। क्या है? 4 आर्य सत्य में दुख है, 4 आर्य सत्य में
दुख है, दुख है, दुख समुदाय है, दुख समुदाय है, उसके बाद दुख निरोध है, दुख निरोध है, और दुख निरोध के बाद दुख निरोधगामी प्रतिपदा है, दुख निरोधगामी प्रतिपदा, इसको समझेंगे थोड़ा। प्रतिपदा, बहुत बुद्ध कहते संसार में दुख है, इस दुख का कारण, दुख समुदाय मतलब रीजन फॉर दुख। तो सिद्धांत हमको प्रिंसिपल कर रहे हैं, प्रिंसिपल में 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य हैं। फर्स्ट वन दुख है, सॉरोनेस है, दुख, दुख का रीजन है, रीजन फॉर सॉरोनेस, तो दुख का समुदाय है, और समुदाय क्या है, दुख का कारण क्या है, तृष्णा, इच्छा, और इच्छा का अंत करके दुख से छुटकारा मिल सकता है। तो दुख निरोध, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध एंड दुख निरोधगामी प्रतिपदा, इंग्लिश में भी ये चारों कर सकते हैं। ये 4 आर्य सत्य हैं। और इसी में याद रखिएगा कि प्रतिपदा में, प्रतिपदा जो है इसके अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग है, प्रतिपदा के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में 8 है। 8 क्या है, तो सबसे पहले सही देखेंगे तब ना सही सोचेंगे। तो सम्यक दृष्टि का कॉन्सेप्ट है, सम्यक दृष्टि का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले। और दृष्टि जब सही होगी तो हमारी प्रज्ञा सही होगी, विचार सही होगा, तो सम्यक संकल्प लेंगे, और जब सम्यक संकल्प लेंगे तो सम्यक विचार बनेगा। तो इस क्या, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक प्रज्ञा, ये 3 यहां पर है। उसके बाद है कि हम सम्यक आचरण करेंगे, सम्यक आचरण, उसके अनुसार हमारा क्या होगा कि जो नहीं, सम्यक कर्म, सम्यक कर्म 8 है ना, 8 क्या क्या है, पहला है हाँ, चलिए एक एक करके इसको आप लोग याद कर लेंगे। इसको मैं तरीका एक बता दे रहा हूं। फर्स्ट वन जो पहला है उससे, इसको एक मिनट रुकिए, इसको, हाँ पहला क्या है, सम्यक दृष्टि। इसको देखिए, इसको ऐसे समझिए, सम्यक दृष्टि, फिर दृष्टि के बाद देखिए, सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प होता है, उसके बाद सम्यक प्रज्ञा, फिर सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आचरण, सम्यक व्यायाम, व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। देखिए एक्चुअली इसको मैं अरेंज जब करता हूं तो याद हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, एकदम अरेंज कीजिएगा तो हो जाएगा। सबसे पहले गलत देखते हैं तब ना गलत विचार बनता है, तो देखना सही कीजिएगा तो आपके विचार सही हो जाएंगे, संकल्प। तो देखना सही कीजिएगा तो सही सोचना शुरू कीजिएगा, सही सोचना कीजिएगा तो सही विचार बनेगा। ये तीनों प्रज्ञा स्कंध है, इन तीनों का सम्यक रूप कहा जाता है स्कंध। ये जो है वो सिंपल फॉर्मेट में इसको इकट्ठा करके प्रज्ञा स्कंध बोला गया। उसके बाद इसको शील स्कंध में 3 रखा गया, वाक कर्म आचरण 9 हो गया। तो 9 नहीं होगा, 8 ही होगा। या प्रज्ञा या संकल्प एक ही है, सम्यक दृष्टि सम्यक कर्म, सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प, संकल्प को ही प्रज्ञा कहा गया। इसी को याद रखेंगे, संकल्प को ही प्रज्ञा कहा गया। तो याद रखिए, दृष्टि जब सही होगी तो विचार सही होगा, विचार सही होगा तो सही बोलेंगे, सही बोलेंगे तो सही कर्म करेंगे, जब सही कर्म करेंगे तो जिएंगे सही से, आचरण सही हो जाएगा। अब जब सब कुछ सही हो गया, अब समाधि की ओर जाना है, मोक्ष प्राप्ति की ओर। तो पहले व्यायाम, मानसिक व्यायाम, सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन, सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन जब करने लगे तो आपका जो स्मृति था, जो मेमोरी में जो गलत चीज था वो खत्म हो गया, डिलीट हो गया। तो मेमोरी अच्छी, स्मृति अच्छी हो गई, और जब स्मृति अच्छी हो गई तो समाधि में लग गए, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसको टच भी करेंगे तो गिर जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो वो समाधि वाली स्थिति होती है। तो ये अरेंज फॉर्म में है, इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा, प्रज्ञा स्कंध, शील स्कंध, समाधि स्कंध, 3 ये अरेंज किया हुआ है। पहला में 2 है, क्या, प्रज्ञा स्कंध 2 है, दृष्टि और संकल्प 3 है इसमें,
वाक, कर्म, आचरण, इसको शील स्कंध कहते हैं। और ये 3 जो है इसको कहते हैं समाधि स्कंध। तो ये समाधि स्कंध, यानी कि ये तीनों जो है ये समाधि स्कंध के अंतर्गत आता है। समाधि स्कंध, समाधि स्कंध, क्लियर। ये आ जाता है शील स्कंध, और ये आ जाता है प्रज्ञा स्कंध, प्रज्ञा स्कंध, ठीक है। तो ये है गौतम बुद्ध के सिद्धांत। महावीर स्वामी के सिद्धांत क्या थे? तो महाव्रत, मतलब महाव्रत मत कीजिए, इसको लिख सकते हैं व्रत। इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है व्रत, व्रत। और ये व्रत 2 प्रकार का है। इसी को अनुव्रत भी बोलते हैं और इसी को महाव्रत भी बोलते हैं। अनुव्रत और महाव्रत याद रखेंगे। मतलब जो गृहस्थ हैं वो बहुत कड़ाई से पालन नहीं करेंगे, और जो गृहस्थ नहीं है, भिक्षु भिक्षु नहीं है, वो कड़ाई से पालन करेंगे, हार्डनेस होगा जो। हाँ, तो इसी में याद रखेंगे। व्रत 5 है, 5 व्रत है। तो 5 व्रत कौन कौन सा है? तो 5 व्रत है अहिंसा, अहिंसा, अमृषा, अमृषा, अस्तेय, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह के बाद ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। तो ये 5 व्रत है। इसी 5 व्रत में याद रखिएगा, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अहिंसा का मतलब हुआ हिंसा नहीं करना। अमृषा का मतलब हुआ झूठ नहीं बोलना। यहां ध्यान दीजिए, अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना, अमृषा का मतलब झूठ नहीं बोलना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा नहीं करना, और ब्रह्मचर्य मतलब कि जो संयम बरतना। अगर शादीशुदा है तो पराये स्त्री, पराये पुरुष के पास नहीं जाना, और अगर जो है सो अनमैरिड है तो स्त्री पुरुष के बीच में किसी प्रकार का संपर्क ना हो। तो ये ब्रह्मचर्य। तो ये जो 5 हैं, 5 व्रत हैं। इसी में याद रखिएगा, ये मैंने क्या कहा, व्रत ये दोनों के लिए है, गृहस्थ के लिए भी है और भिक्षु भिक्षुनी के लिए। भिक्षु भिक्षुनी के लिए कड़ाई से पालन है कि अहिंसा, हिंसा ना हो। अब हिंसा ना हो तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, चलते भी हैं तो पंखा डुलाते हुए कि कीड़ा मकोड़ा भी भाग जाए। अब क्या करते हैं कि कपड़ा पहने रहते तो नाक मुंह बंद की, नाक में घुस के कीड़ा ना मर जाए। तो वो हो गया भिक्षु भिक्षुनी के लिए। लेकिन गृहस्थ इतना कड़ाई नहीं पालन कर सकते हैं, तो इसीलिए गृहस्थ के लिए यह अनुव्रत है और यह भिक्षु भिक्षुनी के लिए महाव्रत। यही फर्क है दोनों में। जो टेंपल में रहने वाले हैं उनके लिए महाव्रत है, जो हाउस में रहने वाले हैं, फैमिली के साथ रहने वाले हैं, उसके लिए अनुव्रत है। तो यही 5 दोनों के लिए। इसमें याद रखना है कि 4 वेर गिवन बाय पार्श्वनाथ, ये 4 पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए। अब 5वां ब्रह्मचर्य वॉज एडेड बाय महावीर स्वामी। तो ब्रह्मचर्य ने को जोड़ा था महावीर स्वामी ने। क्लियर। तो यही है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं और अष्टांगिक मार्ग है, और जैन धर्म में व्रत हैं। व्रत के 2 पार्ट हैं, एक अनुव्रत है, एक महाव्रत है। क्लियर। आगे बढ़ा जाए तो इसमें नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जो भी चीज है, जहां भी मैं लिखता हूं तो आप उसको क्लिक भी कर सकते हैं, और जो लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि फिर टाइम कम है हम लोगों के पास। सिद्धांत हो गया। अब सिद्धांत के बाद अन्य सिद्धांत आते हैं। अन्य सिद्धांत देखिएगा, अदर प्रिंसिपल्स। अदर प्रिंसिपल्स क्या क्या है? तो बुद्धिज्म में अदर प्रिंसिपल्स हैं। अदर प्रिंसिपल्स क्षणिकवाद है, क्षणिकवाद, क्षणिकवाद। इसके बाद शून्यवाद है, शून्यवाद। योगाचार विज्ञानवाद है, योगाचार विज्ञानवाद। शून्यवाद को ही मध्यम कारिका भी बोलते हैं। मध्यम कारिका एक बुक है जो नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है, जिसमें शून्यवाद का कॉन्सेप्ट है। तो क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन के अंतर्गत क्षणिकवाद है। क्षणिकवाद से पहले एक और है जिसको बोलते हैं क्षण क्षण परिवर्तन होता है, तो क्षणिकवाद।
बौद्ध दर्शन के अंतर्गत। और तो क्षणिकवाद, शून्यवाद, योगाचार विज्ञानवाद, और एक और है जो कि लंबा सा नाम है उसका, और अच्छा उसको रहने दीजिए। महावीर स्वामी से संबंधित अन्य सिद्धांत में अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, अन्य सिद्धांत, अदर प्रिंसिपल क्या क्या है? मेन प्रिंसिपल तो वही है, व्रत है जैन धर्म में, और यहां है 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। इसके अलावा कुछ अन्य सिद्धांत है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अदर प्रिंसिपल्स हैं क्षणिकवाद, शून्यवाद। इस मध्यम कारिका पुस्तक में नागार्जुन के द्वारा दिया गया था, नागार्जुन के द्वारा दिया गया था शून्यवाद। नागार्जुन, एक नागार्जुन है, एक नागसेन है, दोनों अलग अलग है। यहाँ योगाचार विज्ञानवाद, योगाचार विज्ञानवाद, योगाचार विज्ञानवाद, एक के होने से दूसरे का नहीं होना, एक पर निर्भर रह करके दूसरा का निर्भर रहना, ये एक कॉन्सेप्ट इसका है जो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। तो बुद्ध के अंतर्गत यहां क्या है? अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद। इसके बाद इसमें है स्यादवाद, 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 सप्तभंगी न्याय, सप्तभंगी न्याय। एक्चुअली हम लोगों को फिलॉसफी में ये सारा पढ़ना पड़ा है, हर एक पर एक चैप्टर है। क्षणिकवाद पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो फिलॉसफी के अंतर्गत ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो हम लोगों के लिए थोड़ा आसान हो गया था। क्षणिकवाद, शून्यवाद, योगाचार विज्ञानवाद, ये गौतम बुद्ध। और महावीर स्वामी के अंतर्गत क्या है? अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगी न्याय। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, किसको दिया था? गौतमी प्रजापति को दिया था। प्रथम उपदेश दिया था बुद्ध ने अपना गौतमी प्रजापति को। इनकी मौसी थी जो बाद में सौतेली माता हो गई। जब माता की इनकी मृत्यु हो गई तो गौतमी प्रजापति से शुद्धोधन ने विवाह कर लिया, तो ये मौसी भी है, सौतेली माता भी है, और यही बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। हालांकि आनंद और उपाली के कहने पर, रिक्वेस्ट पर इसको शामिल किया गया था। इनको असल में बुद्ध की एक विचारधारा है जिसको संकीर्ण विचारधारा भी कहा जा सकता है। बुद्ध की मान्यता थी यदि नारी का प्रवेश बौद्ध धर्म में नहीं होगा तो बौद्ध धर्म अनंत काल तक चलेगा, नारी के प्रवेश होने से बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा। ये उनका कॉन्सेप्ट था, इसीलिए ये महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करके रखा था। लेकिन जब आनंद और रूपाली ने कहा कि मौसी है, माता है, अब शुद्धोधन की मृत्यु हो गई, तो ये बौद्ध संघ में शामिल होना चाहती थी, भिक्षुनी बनना चाहती थी, तो एट लास्ट उनके रिक्वेस्ट पर तो वही आनंद और रूपाली को इन्होंने कहा था कि ऐसा महिलाओं के प्रवेश। हाँ हाँ, प्रथम, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये गड़बड़ हो गया। अच्छा, हाँ, यहाँ पर प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण है, 5 ब्राह्मण है। अच्छा, महिला वाला आ गया। एक्चुअली जल्दी खत्म करने के चक्कर में थोड़ी सी, हाँ, जल्दीबाजी में गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि आप लोगों ने सब पढ़ रखा है, तो 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहला उपदेश दिया था, और इन्होंने दिया जामाली को पहला उपदेश, दामाद को। और तब इनका जो प्रथम उपदेश है, इसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन। और धर्म चक्र प्रवर्तन कहां दिया था? सारनाथ में दिया था, सारनाथ में दिया था। सारनाथ का ही नाम ऋषिपत्तनम है, ऋषिपत्तनम सारनाथ का ही नाम है, ऋषिपत्तनम है। क्लियर? तो अगले में आ जाएगा, नेक्स्ट में। तो प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, सारनाथ में दिया था। और उनका प्रथम उपदेश जो है जामाली को दिया था, अपने दामाद को दिया था। हालांकि बाद में जामाली ने आजीवक संप्रदाय को अपना लिया था, आजीवक संप्रदाय को अपना लिया था, आजीवक को अपना लिया था, तो नहीं बना। अब नेक्स्ट में अगला करते हैं। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य हैं आनंद और उपाली, उपाली। और बोला जाता है महावीर स्वामी ने अपने सारे शिष्यों को 11 भाग में बांट दिया। वो 11 गण कहलाए, गण के प्रमुख गणधर कहलाते थे, 11 गणधर होते थे। उसमें जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो सुधर्मा बचा। सुधर्मा को जैन धर्म का पहला उपदेशक बोला जाता है।
जैन धर्म, महावीर स्वामी के बाद सुधर्मा जैन धर्म के प्रथम उपदेशक बने थे। जैन धर्म के प्रथम उपदेशक, ठीक है। जैन धर्म, महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म के प्रथम उपदेशक कौन हुए? सुधर्मा। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को, जैना रिलीजन में जितने भी उनके जो फॉलोअर थे, तो अनुयायी थे, उनको उन्होंने क्या किया? 11 भाग में बांट दिया। उनके हेड कहलाते थे गणधर, और एक गणधर जीवित बचा उनके मृत्यु के बाद, सुधर्मा को उन्होंने अपना शिष्य बना ली। ये मतलब सुधर्मा जो है वो प्रथम उपदेशक बने। क्लियर? नहीं, पर एक्चुअली क्या है ना कि तीर्थंकर पद समाप्त हो गया। ये 24वें तीर्थंकर थे, इसके बाद तीर्थंकर पद समाप्त कर दिया गया, उसके बाद उपदेशक पद हो गया। जैसे आप देखेंगे ना, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई तो गुरु पद समाप्त कर दिया गया, तो वो हेड हो गए थे बंदा बहादुर। तो उस तरह से क्या होता है कि बंदा बहादुर। चलिए, तो इसी तरह से यहाँ पे भी है, तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लास्ट तीर्थंकर थे। चलिए ठीक है, प्रथम भिक्षुनी कौन है? गौतमी प्रजापति। यहाँ पे आ जाएगा, गौतमी प्रजापति को इन्हीं के कहने पर शामिल किया था, आनंद रूपाली के कहने पर शामिल किया था। इनकी प्रथम भिक्षुनी थी। देखिए, 2 नाम आता है, एक तो आता है चंदना, कहीं कहीं रहता है चंदना, और एक रहता है चंपा। तो राजकुमारी चंपा बोला जाता है, तो चंपा या चंदना बोला जाता है। अब यहीं पर है कि चंपा राजकुमारी चंदना जो थी, ये पहली इनकी भिक्षुनी थी। तो यहाँ पर ग्रंथों की भाषा, बौद्ध दर्शन में जो बुक्स लिखे गए, इस बुक्स की भाषा क्या है? पाली है। और यहाँ का प्राकृत को ही अर्धमागधी कहते हैं। प्राकृत इज ऑल्सो कॉल्ड अर्धमागधी, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ द बुक्स ऑफ गौतम बुद्धा या बौद्ध रिलीजन, तो ये हो जाएगा पाली, और वहां हो जाएगा प्राकृत। क्लियर? तो प्रिय शिष्य आनंद और उपाली के ही निर्देशन में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था, तो उसमें आनंद और उपाली के निर्देशन में, हालांकि बोला जाता है कि उसके अध्यक्ष बने थे महाकश्यप, और इन दोनों ने, आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की और उपाली ने विनय पिटक की रचना की। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है अनुयायी। बौद्ध धर्म के अनुयायी। बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन से थे? बिंबिसार ने बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों को प्रश्रय दिया, लेकिन मेनली उनका झुकाव अजात शत्रु। इसके बाद आप देखेंगे राजा के अलावा इनमें हर वर्ग के लोग थे। इसमें व्यापारी भी है, इसमें जो है, जो कह सकते हैं एक आम्रपाली थी, वो वेश्या थी, नर्तकी थी, हाँ, उसी के लिए आता है। नगरवधु शब्द का प्रयोग किया गया इसके लिए, आम्रपाली है। फिर शूद्र से भी, मतलब एक डाकू है, अंगुलीमाल डाकू है, तो अंगुलीमाल डाकू भी है। बिंबिसार और अजातशत्रु राजा हो गए, अंगुलीमाल डाकू हो गया। आम्रपाली जो है सो, उसके लिए गणिका शब्द का प्रयोग किया जाता था, गणिका टर्म का यूज किया जाता था। तो ये, हाँ, नाचने वाली गणिका शब्द का, तो ये आप मौर्य काल में पढ़ेंगे। तो अंगुलीमाल डाकू है। तो अलग अलग वर्ग के लोग जो है इसमें मेंबर बने थे। और यहाँ पर देखिएगा ज्यादातर राज परिवार से, मतलब कि राजा लोग में बहुत ज्यादा है। जैसे उदयन है, उदयन के बाद महापद्मनंद है, हरियवंश से उदयन। महापद्मनंद ने जैन धर्म को अपनाया था। इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में इसकी चर्चा है कि जिन की मूर्ति को कलिंग से लेके आया था, महापद्मनंद के बाद खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी है। खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। इसके अलावा आप देखेंगे खजुराहो का जो चंदेल शासक जो थे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। चंदेल शासक खजुराहो के मंदिर में आप देखिएगा जैन। और क्षेत्र कौन कौन सा है? क्या? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य भी है। चंद्रगुप्त मौर्य तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां छूट जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, महापद्मनंद, खारवेल, चंदेल शासक, ये सब जैन धर्म के अनुयायी, महावीर स्वामी के अनुयायी है। अशोक बौद्ध धर्म में हो जाएगा, अशोक बौद्ध धर्म।
और बिंदुसार जो थे आजीवक है, आजीवक। इसके बाद क्षेत्र कौन कौन सा है? देखिए बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश दिया श्रावस्ती में, मगध, कौशल, श्रावस्ती, तो ये सब जो है प्रमुख क्षेत्र है। तो बौद्ध का क्षेत्र आप लोग को ऐसे भी पता, मगध बिहार वाला क्षेत्र, तो जनरली यहां पर। और जैन क्षेत्र जो है ना वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी राजस्थान में कहा, कौन सा? माउंट आबू, माउंट आबू, हाँ माउंट आबू दिलवारा का जैन मंदिर है। इसके अलावा आप देखेंगे श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, मथुरा मतलब कर्नाटक, इसके बाद मथुरा, मथुरा, मथुरा से यक्षिणी का मूर्ति मिला है ना, तो ये जो है ये आपके जैन धर्म से संबंधित स्थल हैं। तो ये याद रखेंगे। अनुयायी में बिंबिसार अजातशत्रु राजा है, बिंबिसार अजातशत्रु राजा है, अशोक राजा है, यहाँ आम्रपाली गणिका है, अंगुलीमाल डाकू है, तो ढेर सारे लोग जो है यहाँ पर अनुयायी हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट पे, अनुयायी हो गया ना, अब अनुयायी के बाद क्या? उज्जैन, हाँ उज्जैन जो है आपका जैन धर्म से संबंधित उज्जैन। अच्छा नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, अनुयायी ग्रंथ करते हैं, ग्रंथ और बौद्ध संगीतियां, और एट लास्ट हो जाएगा कि शब्दावली और संप्रदाय। चलिए लास्ट हो जाएगा, करते हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड। अच्छा इससे पहले एक और चीज याद रखिएगा कि जैन बौद्ध संगीतियां कितनी हुई थी? 4 हुई थी, और जैन संगीतियां 2 हुई थी। क्या? नहीं 11 में वही है ग्रंथ साहित्य, उस पर चर्चा आगे कर देंगे। यहां पर देखिएगा ये क्या है? 4 संगीतियां हैं। 4 संगीति आप लोग पूरा रटे हुए हैं, तो बताने की आवश्यकता है नहीं। देखिए ये 483 ईसा पूर्व में, ये हुआ 383 में, 250 और प्रथम सदी ईस्वी मतलब 100 के आसपास, 100 AD। ठीक है, अब इसमें क्या है? महाकश्यप MSMB, महाकश्यप सर्वकामिनी, मोगलीपुत्र वसुमित्र। अब वसुमित्र के अलावा यहाँ पर अश्वघोष भी है उपाध्यक्ष। और यहाँ पर जो ये हुआ था कहां पर? तो पहला हुआ था RVP के, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। और इसको संरक्षण मिला था AK अशोक, कालाशोक, ये नहीं अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो ऐसे में याद करने में ठीक रहता है MSMB, RVP के, AK। तो ये हो गया आपका कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई। प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई, सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना हुई। जो फर्स्ट बौद्ध काउंसिल, संगीतियां मतलब काउंसिल, बौद्ध काउंसिल, तो बौद्ध काउंसिल में फर्स्ट में सुत्त पिटक विनय पिटक। सेकंड में क्या हो गया? अस्थविर और महासंगीत में बट गया। बौद्ध धर्म अस्थविर व महासंगीत में बट गया। यहां यही याद रखना है कि अस्थविर हो गए, अस्थविर से ही बाद में हीनयान का विकास हुआ, अब महासंगीत से महायान का विकास हुआ। यहाँ सुत्त पिटक, सुत्त पिटक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? आनंद के द्वारा, आनंद के द्वारा। अब विनय पिटक उपाली के द्वारा। तृतीय में भी पुस्तक लिखी गई, अभिधम्म पिटक की रचना। अभिधम्म पिटक का पाठ किया था किसने? मोगलीपुत्तिस ने, मोगलीपुत्तिस ने, मोगलीपुत्तिस, जो मोगलीपुत्तिस ने। और चौथे में क्या हो गया? हीनयान और महायान में बदल गया, हीनयान व महायान। यानी कि प्रथम और तृतीय में पुस्तकों की रचना हुई और सेकंड और थर्ड में डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ। ठीक है, सेकंड और फोर्थ में डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ। फर्स्ट और थर्ड में बुक लिखे गए, और यही तीनों बुक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को त्रिपिटक कहते हैं। दीज वेर कॉल्ड त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। क्लियर? तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 बौद्ध संगीतियां हुई बुद्ध की मृत्यु के बाद, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद। आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा देयर वेर 4 बौद्ध काउंसिल्स
एंड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर स्वामी देयर वर 2 बौद्ध काउंसिल, लेकिन कुछ किताबों में तीसरा भी दिया रहता है। स्टडी मटेरियल जो आप लोग को मिलेगा उसमें तीनों दिया रहेगा। तो ऐसे होता है पहला, इसीलिए हम लोग पहला करते हैं अंतिम करते हैं, और फिर बीच वाला ये जो इनका जो था ना, पहला जो था ये पहला कहां था, तो पहला हुआ वैसा पाटलिपुत्र में, पहला हुआ पाटलिपुत्र में, और ये लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में, 3री सदी ईसा पूर्व में, और लास्ट हुआ वल्लभी में, वल्लभी गुजरात में। कुछ लोग बीच में भी मानते हैं, मथुरा में एक तीसरा, मथुरा में एक तीसरा मानते हैं। तो ये याद रखेंगे, पहला की अध्यक्षता किसने की थी, स्थलबाहु और भद्रबाहु ने, स्थलबाहु और भद्रबाहु, भद्रबाहु उसी को स्थूल भद्र कहते हैं, स्थलबाहु को ही स्थूल भद्र कहते हैं। और ये श्वेतांबर परंपरा के प्रवर्तक हैं, इनके अनुयायी बाद में श्वेतांबर हो गए, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। भद्रबाहु दिगंबर हो गए, दिगंबर। और किस तरह से श्वेतांबर दिगंबर का विभाजन हुआ, जब जैन धर्म, जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे। और यहां पर मथुरा याद रखिएगा, वल्लभी में जो है, वल्लभी में किसने किया था नेतृत्व, नहीं वहां पर किया है देवार्धी क्षमा श्रवण, देवार्धी क्षमा श्रवण किया है। हाँ नहीं 14 नहीं 512 ईस्वी में, ये 512 ईस्वी है और ये 322 ईस्वी है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और वो जो है वल्लभी में है, कहा ये गुजरात में, गुजरात में है 512 ईस्वी में है, एडी में है, और ये बीसी में है। इस बीच में एक मथुरा में आता है, मथुरा में आता है। क्लियर? तो नोट्स में मिल जाएगा, इसको आप लोग ऐसे भी, हाँ नोट्स मिल जाएगा। ऐसे भी जो सर वाली बुक है उसमें दिया हुआ है, पूरा बॉक्स बना करके शायद दिया हुआ है। तो हाँ सारा चीज आप लोग का यह क्लियर, ठीक है। तो जैन संगीतियां कितनी हुई, 2 अथवा 3, कुछ किताबों के अनुसार 3 ऐसे, लेकिन 2 ही है, और यहां 4 है। अच्छा, कुछ लोग मानते हैं कि हर्षवर्धन ने जो बौद्ध संगीति करवाया उसको 5वां लोग मानते हैं, मतलब 5वां बौद्ध संगीति। लेकिन हर्षवर्धन ने बौद्ध संगीति नहीं करवाया था, वो सर्वधर्म सभा करवाया था, सभी धर्म के लोगों को आमंत्रित किया था। तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो ये 4 बौद्ध संगीतियां हैं, 4 बौद्ध संगीतियां। क्लियर? लास्ट ही है ना? नहीं, इसके बाद एक और है। चलिए लास्ट में आते हैं हम लोग। हाँ अब खत्म हो जाएगा। अब चलिए बौद्ध धर्म से संबंधित शब्दावली कुछ है, और ये शब्दावली आप लोग को याद ही हो गया है। एक है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण है। फिर है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन। नहीं, उससे पहले निर्वाण है, निर्वाण है। और लास्ट में है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो बौद्ध धर्म से संबंधित 4 शब्द हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शब्दावली ग्लोजरी में देखेंगे, ग्लोजरी में 4 वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग करना, निर्माण मतलब ज्ञान की प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन मतलब प्रथम उपदेश, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। जैन धर्म से संबंधित 4 शब्द देखिए कौन कौन। एक पुद्गल है, पुद्गल, पुद्गल के बाद है संवर, संवर के बाद है निर्जरा, और निर्जरा के बाद है, तो पुद्गल, संवर, निर्जरा, संथारा या संलेखना, संथारा संलेखना, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि और भी कुछ शब्द हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित जहां पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लेकिन यहां याद रखेंगे पुद्गल, पुद्गल मतलब वह कर्म फल। आप किसी से मिलते हैं, जो मैंने कहा कि एक लगाव पैदा होता है, तो लगाव पैदा होता है। तो इनका कहना है कि कर्म पुद्गल यानी कर्म फल हमारे तरफ आता है। किसी से मिलते हैं, बात व्यवहार करते हैं, तो उससे एक लगाव जो हमारे अंदर आता है उसी को पुद्गल कहते हैं। और इसी लगाव को रोकना संवर कहलाता है। और जब रोक दिए, अब जो अंदर चला गया लगाव उसको खत्म करना निर्जरा है, ठीक है।
और एट लास्ट तब शरीर का त्याग कर देंगे संथारा। तो शरीर का त्याग कर देंगे संथारा। मतलब ये कहा जाता है जैसे नाला का पानी जो है एक शुद्ध तालाब में आकर गिरता है तो तालाब को गंदा कर देता है। तो ये जो नाला का जो गंदा पानी है इसको पुद्गल कहा गया है। आई पुद्गल जब यहाँ आके मिलता है तो यही इसको रोकना, पुद्गल को रोकना, ये संवर कहलाता है। अब जो गंदगी अंदर आ गई उसको यहां से निकालना, ये निर्जरा कहलाता है। और एट लास्ट जब सब लगाव खत्म हो गया तो जी के क्या करेंगे, तो वही चीज है। तो यहाँ पर क्या है कि भूखे प्यासे रह करके शरीर का त्याग कर देना है। यही है कि याद रखिएगा, जब श्वेतांबर शरीर त्याग करते हैं तो वे कहलाते हैं संथारा, और जब दिगंबर शरीर का त्याग करते हैं तो यह कहलाता है सल्लेखना। सल्लेखना, ठीक है। और संप्रदाय तो आप लोग पढ़ ही लिए, यही तो हो गया। श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय हो गए जैन धर्म के, और यहां 3 संप्रदाय है, हीनयान, महायान और वज्रयान। वज्रयान 7वीं सदी में आगे देखिएगा कि तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ा, और जैन बौद्ध धर्म भी तंत्र मंत्र के प्रभाव में आ गया। पहले हीनयान में क्या, बुद्ध केवल उपदेशक हैं। महायान में बुद्ध भगवान हो गए, और वज्रयान में भगवान के साथ एक भगवती भी आ गई तारा, एक देवी भी आ गई तारा। तो ये है वज्रयान। अब वज्रयान कैसा है, तो वज्रयान जो है वो तंत्र मंत्र पर आधारित है, तंत्र मंत्र पर आधारित है। 7वीं सदी में इसका विकास होता है। 7वीं सदी ईस्वी, जहां से कि राजपूत काल का फिर एक उद्भव है, उसी पीरियड में वज्रयान का विकास है। वज्रयान, वान हो गया, वज्रयान, ठीक है। तो हीनयान, महायान, वज्रयान, ये 3 संप्रदाय हैं किसके, बौद्ध धर्म के। अब यहां पर कुछ चीजें हम लोग कर लेते हैं, इतना तो क्लियर। आगे किया जाए तो नेक्स्ट में देखेंगे। हाँ, बौद्ध धर्म से संबंधित याद रखिएगा थोड़ा सा, मतलब कि हम लोगों ने कहा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जिनको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक के अलावा जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा दीपवंश और महावंश है, जो जिसको कि श्रीलंका की अनुश्रुतियां कहते हैं। ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ क्या क्या है, त्रिपिटक है, जातक कथाएं है, दीपवंश है, महावंश है। जबकि जैन धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं, आगम में पहले तो पूर्व, पहले है पूर्व, दूसरा है आगम, इसके बाद है परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व, और परिशिष्ट पर्व के बाद भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था कल्पसूत्र। कल्पसूत्र ना भद्रबाहु द्वारा लिखा गया था। तो ये जो है जैन ग्रंथ हैं। तो ये बौद्ध ग्रंथ हैं, इधर हो गया ये बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध बुक, और वो हो गए जैन ग्रंथ, जैना बुक, ठीक है, जैन ग्रंथ। अच्छा, जैन ग्रंथ में पूर्व क्या है, प्रथम जैन संगीति में इन फर्स्ट जैना काउंसिल 14 बुक्स वेर रिटेन, 14 बुक लिखे गए। ये 14 बुक को पूर्व कहा जाता है। इन दीज 14 बुक्स वेर कॉल्ड पूर्वा, तो उनको पूर्व कहा गया। और ऑल द बुक्स ऑफ जैना रिलीजन वेर रिटेन इन वल्लभी इन लास्ट जैन संगीति, जैन काउंसिल, डेट वॉज कॉल्ड आगम। तो अंतिम जैन संगीति में संपूर्ण जैन ग्रंथों की रचना की गई, जिसको आगम कहा जाता है, जिसमें अंग है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, उसके बाद 6 छंद सूत्र। तो इस तरह से अनेक पुस्तकें लिखी गई जिनको आगम कहा जाता है। तो संपूर्ण जैन ग्रंथ को आगम कहा जाता है, आरंभिक जैन ग्रंथ को पूर्व कहा जाता है। इनिशियल जैना बुक्स वेर कॉल्ड पूर्व, ऑल द बुक्स ऑफ जैना रिलीजन वेर कॉल्ड आगम। परिशिष्ट पर्व की रचना किसने किया, हेमचंद्र ने, हेमचंद्र ने किया, और कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया। यही याद रखना, परिशिष्ट पर्व संस्कृत में है
और बाकी जितने हैं वो प्राकृत में है। परिशिष्ट पर्व संस्कृत में है, बाकी पाली में है। और यहां पर त्रिपिटक जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। त्रिपिटक में 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और जीवनी है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और जीवनी है। विनय पिटक में बौद्ध संघ का नियम है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन है। तो ये याद रखना है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक को इसको त्रिपिटक में शामिल किया गया। सुत्त पिटक के भी 5 निकाय हैं, दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। और उसी अंगुत्तर निकाय में हम लोगों ने पढ़ा था 16 महाजनपदों की चर्चा प्राप्त होती है। तो त्रिपिटक, जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश, ये सारे हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कंग्यूर और तंग्यूर लामा तारानाथ द्वारा लिखा गया। कंग्यूर तंग्यूर ये लामा तारानाथ द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। तिब्बत के लामा तारानाथ, बौद्ध गुरु जो होते हैं तिब्बत में, वो लामा कहलाते हैं। तो दलाई लामा तो वही तो कौन था? कंग्यूर। लामा तारानाथ ने कंग्यूर तंग्यूर पुस्तक की रचना की। दीपवंश और महावंश श्रीलंका की अनुश्रुतियां हैं। अनुश्रुतियां समझते हैं, दादी नानी की कहानियां जो होती हैं, सुनी सुनाई कहानियां। तो 2 प्रमुख अनुश्रुतियां हैं, दीपवंश और महावंश। और दीपवंश और महावंश कहां से संबंधित? श्रीलंका की अनुश्रुतियां हैं, श्रीलंका की अनुश्रुतियां हैं। ठीक है, कंग्यूर तंग्यूर ये लामा तारानाथ द्वारा लिखा गया है। तो ये पुस्तकों से रिलेटेड इतने पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित 8 स्थान है जिसको महास्थान कहते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित 8 स्थान को महास्थान कहते हैं। क्या? बौद्ध दर्शन, अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन है, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश। अच्छा, बौद्ध धर्म में 8 महास्थान है। महास्थान तो 8 महास्थान किसमें है? बौद्ध धर्म में। बौद्ध नहीं, वो तो है कि उसके लिए बोला जाता है कि 8 स्थानों पर, वो नहीं। वहां पर तो 84,000 स्तूप की रचना कर दिया था अशोक ने, 8 स्थान से निकाल करके अवशेष। हाँ, बुद्ध के अवशेष को शुरू में 8 भागों में बांटा गया। 8 महास्थान है। और ये 8 स्थान कौन कौन है? तो इसमें याद रखिएगा, एक तो पहला बौद्ध संगीति कहां हुआ? नहीं, पहले जन्म कहां हुआ? कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु। फिर ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोध गया में। बोध गया में प्रथम ज्ञान कहां दिया? सारनाथ में। सारनाथ में। मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर में, कुशीनगर। इसका प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी। द्वितीय बौद्ध संगीति नहीं, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली। वैशाली। अब बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में। देखिए, याद करना आसान है। और एक है जो सांकस्य, नेपाल के क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में सांकस्य एक जगह है, ये 8वां। एक ही को याद रखना, बाकी सब आप लोग को याद ही है। तो 8 स्थान है बुद्ध से संबंधित जिसको महास्थान कहा गया है। बुद्ध के बाद जो बुद्ध के स्थान को प्राप्त किया था, बुद्ध के बाद जिन्होंने बुद्ध के स्थान को प्राप्त किया था, उनको क्या कहा जाता है? बोधिसत्व। उनको कहा जाता है बोधिसत्व। तो बुद्ध से रिलेटेड बोधिसत्व है। बोधिसत्व, बोधिसत्व। तो बोधिसत्व वे महापुरुष हैं जिन्होंने बुद्ध के प्लेस को प्राप्त किया, ज्ञान किया। बोधिसत्व। आने वाला बोधिसत्व मैत्रेय है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आने वाला बोधिसत्व मैत्रेय है। मैत्रेय आने वाला बोधिसत्व, आने वाला बोधिसत्व। तो बोधिसत्व मतलब हो गया वो व्यक्ति जिसने बुद्ध के प्लेस को प्राप्त किया, वो बोधिसत्व हो गया। तो इतना ही रखते हैं हम लोग। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन से रिलेटेड ढेर सारा पॉइंट हो गया है। फिर कहीं पर दिक्कत हो तो वहां पूछ लीजिएगा। और सबसे ज्यादा प्रश्न चूंकि यहीं से पूछे जाते हैं यूपीएससी में लगातार, जब से हिस्ट्री का महत्व कम हुआ तब से हर साल, लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर आया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से अवश्य आया है। बीपीएससी के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण रहा है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं।